सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया था और उसमें मेरा जो मनहज है और जो मैंने मेथड अपना रखा वो ये था कि किसी भी मकतबा फ़िक्र, गिरोह, नज़रिया या फ़िरक़ा या मज़हब जो भी होगा तो उसको बेअयनी ही उसी तरह पेश करना जिस तरह वो मसलक, वो मकतब, वो नुक्ते नज़र है। और उसके लिए कोशिश मेरी ये थी कि मैं उस नुक्ते नज़र के किसी तर्जुमान, उसके किसी मुबल्लिग़, किसी उस नुक्ते नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को ही तलाश करूं और उनसे मैं सवालात करूं। तो आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर पंजाब गुजरात में आया हुआ हूँ। जब हम अपने मदरसे के तालिब इल्मी के दौर से आखिरी सालों में थे तो उस वक़्त जब आबाई मसलक से इन्हिराफ समझे या एक तब्दीली का जब वो शुरू हुआ मुतालिया और पढ़ने से, तो उस वक़्त हमारी नज़र में मौलाना अब्दुल करीम असरी और इनायतुल्लाह असरी के नाम आए और हमने उनसे मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ी। और ख़ास तौर पर अब्दुर्रहमान किलानी साहब ने जो तनकीद की हुई थी इनकार हदीस और इन चीज़ों पर, मौजज़ात के हवाले से उनकी किताब, तो उसमें पहली बार हमें ये पता लगा कि भाई अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अहले इल्म ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ख़यालात ऐसे पेश किए, दीन की कोई ऐसी ताबीर कुछ चीज़ों में जो रिवायती, जो अहले हदीस मसलक जिसको कहा जाता है और बाकी मसालिक से भी बिल्कुल हट कर है। तो वो एक जो तजस्सुस की तबीयत खुदा ने दी है, उसके हाथों मजबूर होकर मैंने लिटरेचर तलाश करना शुरू किया। क्योंकि तालिब इल्म का तरीक़ा ये था कि किसी किताब में किसी का रद्द पढ़ता था तो जिसके रद्द में वो किताब है मैं उस बंदे को पढ़ने की कोशिश करता था। तो उस सिलसिले में मैं फिर चला तो बड़ी मुश्किल से मुझे मौलाना इनायतुल्लाह असरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब मिली, उयून ज़मज़म फ़ी विलादती मसीह इब्न मरियम। तो बिल्कुल ही एक मुनफरिद समझे एक अलग नुक्ते नज़र पेश किया गया, जो कि ठीक है सर सईद साहब ने भी उस तरह की बात की, लेकिन जिन दलाइल और बराहीन के साथ और इतनी ज़ख़ीम सी किताब, तो वो मुझे बहुत एक पसंद आई किताब, या यूँ समझे कि वो नुक्ते नज़र बड़ा पसंद आया। फिर मौजज़ात के हवाले से बाकी चीज़ें थी। तो उस वक्त जब मैंने वो किताबें पढ़ी तो इसका तफसीर उर्वतुल वुस्क़ा को भी देखने का मौका मिला। तो उस पर एक एड्रेस लिखा होता था कि जामे मस्जिद, क्या नाम था, मकतबा असरी, हाँ मकतबा असरी, गुजरात जिना स्ट्रीट। तो उस वक़्त से ये तकरीबन 2004 की बात है। मेरी तमन्ना थी कि मैं इधर एक मरतबा मैंने जाना है, तो बस मौका नहीं मिला। तो अभी 2024 में अल्लाह ने ये मौका दिया। तो फिर अब्दुल मन्नान असरी साहब से सोशल मीडिया पे मेरा इनसे ताल्लुक़ बना। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैं आना चाहता हूँ और आपसे इस पूरे फ़िक्र और इसके हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो इसलिए इस मकसद से मैं इस वक्त गुजरात में हूँ और मौलाना अब्दुल मन्नान असरी साहिब के साथ में मौजूद हूँ। आप जो है मौलाना अब्दुल करीम असरी साहिब के फ़र्जंद अर्जुमन है और मेरे जहन में ये था कि शायद मौलाना इनायतुल्लाह असरी साहिब के बेटे होंगे अब्दुल करीम असरी साहब, और ये मौलाना अब्दुल मन्नान साहब उनके पोते। लेकिन अब ये पता लगा कि नहीं, उनका उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ था। तो मौलाना अब्दुल मन्नान साहब का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, इज़्ज़त अफजाई की, मेहमान नवाजी की। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आमीन जी, अल्लाह बरकत दे आपको, आप भी तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। बस मैं 2-3 चीज़ें, एक तो हिस्ट्री से मुताल्लिक़ इस मौलाना साहब की यानी ये इब्तिदा कैसे हुई इससे, और कुछ आप लोगों की जो बुनियादी फ़िक्री जो इख्तलाफ है या इल्मी इख्तलाफ है बाकी मसालिक से और ख़ास तौर पर अहले हदीस वगैरह से, उससे मुताल्लिक़ मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें आप थोड़ा सा ये बताएं ना कि मौलाना इनायतुल्लाह असरी साहिब, उनका थोड़ा सा तारुफ़, उनका शजराए इल्मी क्या था? जी, हाफ़िज़ इनायतुल्लाह असरी रहमहुल्लाह वज़ीराबाद, ये गुजरात के साथ ही एक गाँव है जो वैसे तो गुजरांवाला ज़िला में आता है। तो वज़ीराबाद में ये पैदा हुए थे हाफ़िज़ इनायतुल्लाह असरी 1898 में। अच्छा। और अपने महल्ले से ही इन्होंने तालीम और तदरीस का सिलसिला जो है वो शुरू किया। मौलाना अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी रहमहुल्लाह के ये शागिर्दों में थे। मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमहुल्लाह, हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह, इनके हम असर थे। अच्छा। आप सब रहमहुल्लाह ज़माना तालिब इल्मी में ही कुछ सोचो विचार में लग गए थे। अच्छा। जैसे एक बाकायदा
यानी तंजीमी सिलसिला और निज़ाम और मामलात। हाफिज़ साहब तंजीमों के साथ भी अटैच रहे, लेकिन इसके बावजूद वो फ़िक्री तौर पर कुछ सोच विचार जो है उसमें लगे। मुआश के सिलसिले में हाफिज़ साहब जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिलाई के काम में गुजारी है। अच्छा। हाँ जी, दर्जी का काम करते थे और बाकायदा आलिम दीन थे। बाकायदा आलिम दीन थे, हाफिज़ कुरान थे, और वहाँ से मौलाना अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी रहमतुल्लाह से दरसे संदे फ़रागत भी हासिल की थी। सही। फिर कलकत्ता में जाकर काम भी करते रहे और अच्छा। वहाँ पे दरस व तदरीस का सिलसिला भी रखा। ठीक। और 1923 में हाफिज़ साहब गुजरात कुरान करीम सुनाने के लिए, ये मस्जिद जो है ये उस वक़्त कटरा शाल बाफा मारूफ था। अच्छा। जिन्ना स्ट्रीट आजकल है। सही। तो उसमें ये कटरे वाली मस्जिद ही मारूफ थी, गुजरात की ये इब्तदाई मस्जिद में आती है, बल्कि शुरू की पहली मस्जिद यही बनती है सिटी के अंदर। मसलक अहले हदीस की ही मस्जिद है और मसलकन ही हाफिज़ साहब ने इसको अपने साथ अटैच रखा। ठीक। जो वक्त गुजरता गया हाफिज़ साहब ने यहाँ पे एक जामिया तफ़हीमुल कुरान वल हदीस के नाम से इदारा शुरू किया। अच्छा। जिसमें बेशुमार तालिब इल्म जो है वो फ़ारग होते रहे और उनसे संदे फ़रागत लेकर बहुत से तलबा ने मदीना यूनिवर्सिटी में भी जाकर दाखिला लिया। अच्छा। हाफिज़ साहब की संदे अच्छा, माशाअल्लाह। तो वो अभी है मदरसा? नहीं, अभी तो वो फिर ज़ाहिर है ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। जो ठीक। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह जो है वो 1980 में वफ़ात हुई उनकी। उससे पहले ज़ाहिर है बंदा ज़ोफ़ के साथ भी कुछ न कुछ मामलात होते हैं। उनके शागिर्दों में ये एक शागिर्द थे अब्दुल करीम असरी। सही। अब्दुल करीम असरी 1933 में पैदा हुए। ठट्टा आलिया इनका गांव था। उस वक़्त तो ज़िला गुजरात ही था ये सारा, अब वो ज़िला मंडी बहाउद्दीन में आ गया है। दरिया चनाब के किनारे पर ये वाक़या है गांव। तो वहाँ से ये 1952 में मैट्रिक करके तो गुजरात आ गए, घर से भाग कर तालीम हासिल करने के दीनी तालीम। ख़ानदानी तौर पर ये चूँकि जट फैमिली से ताल्लुक़ है और ज़मींदारी इनका सिलसिला था। और मसलक क्या था उस वक़्त उनका? उस वक़्त पैदाइशी मसलक तो इनका बरेलवी था। अच्छा। ठीक। जो बाद में इनके मैट्रिक तक की तालीम तक पहुँचते हुए तकरीबन देवबंदी में तब्दील हो चुका। अच्छा। सही। और ये दरअसल गुजरात में भी एक अनायतुल्लाह शाह बुखारी एक शख्सियत हैं। अच्छा। देवबंद के। सही। आलिम दीन, अशातुत तौहीद व सुन्ना के नाम से वो आजकल जो जुमात चल रही है। ये असल में ये शाह साहब जो हैं ये वहाँ पर बतौर पीर देवबंदियों के जाया करते थे। और अब्दुल करीम असरी साहब बेसिकली गुजरात में उन्हीं के नाम पर आए थे। अच्छा। इनका तारुफ अहले हदीस से नहीं था। ठीक ठीक। तो ये जब वहाँ पर पहुँचे तो किसी साहब ने वो दिन गुजरा, रात आ गई, पूछा भाई आप किधर आए हैं? तो उन्होंने बताया भाई मैं तो शाह साहब से तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा शाह साहब तो इधर कम आते हैं, वो तो इधर उधर रहते हैं फिल वक़्त, तो आप आ जाओ, मैं आपको एक और आलिम दीन है उनके पास छोड़ता हूँ। सही। तो एक जामिया अमीनिया है इधर, मौलाना मोहम्मद अमीन साहब रहमहुल्लाह, वो भी देवबंद फ़िक्र के थे। उनके पास अब्दुल करीम असरी साहब पहुँचे और उनसे तर्जुमा पढ़ा। अच्छा। तर्जुमे के दौरान ही कुछ थोड़ा बहुत मामलात जो हैं वो चल निकले थे, लेकिन बहरहाल तर्जुमा मुकम्मल किया और एक मस्जिद में रहकर वो फ़न ख़ताती सीखते रहे। वहाँ पर वो इमामत करवा देते थे। तो इस तरह ही उनका एक सिलसिला जो है वो ज़िंदगी का चल रहा था। वो तकरीबन कोई साल 8-10 महीने गुज़रने के बाद यहाँ से तर्जुमा तो मुकम्मल हो गया। अब ख़्याल था कि आगे कुछ इल्म हासिल करूँ। तो मौलाना मोहम्मद अमीन साहब रहमहुल्लाह ने भी जवाब दे दिया कि जो तुम चाहते हो मेरे पास। सही। यहाँ से आप वो बहरहाल चलते चलाते हाफिज़ अनायतुल्लाह असरी रहमहुल्लाह के पास पहुँच गए। हाफिज़ साहब रहमहुल्लाह उस वक़्त बुज़ुर्ग हो चुके थे। कान जो है वो तकरीबन हाफिज़ साहब के सुनते नहीं थे उस वक्त। और उस वक़्त हाफिज़ साहब ने कलम पकड़ ली थी
कि अब मैं मदरसे वाला सिलसिला जो है वो अब नहीं कर सकता, मेरी अब वो पोजीशन नहीं रही कि तलबा के साथ मैं अपना वक्त जो है वो निकालूँ। और उस सिलसिले में आफ़ साहब ने कुछ रसाइल जो हैं वो काफ़ी लिखे हुए थे। सही। क्योंकि अब्दुल करीम असरी ने खताती सीख चुके थे, तो फिर वो आफ़ साहब के लिखे हुए जो हाथ के रिसाले थे उनको किताबत की शक्ल में देना और फिर वो ले जाकर उनको प्रिंट करवा देना, और ये एक सिलसिला शुरू हो गया। ये तो हाफ़िज़ साहब का और असरी साहब का एक मुख्तसर तारुफ हुआ। थोड़ा आपका अपना भी। मैं मौलाना अब्दुल करीम असरी रहमतुल्लाह की औलाद में तीसरा बेटा हूँ उनका जी। अच्छा। अब्दुल मन्नान नाम है मेरा, और अब्दुल मन्नान कलीम ये नाम मेरा हाफ़िज़ इनायतुल्लाह असरी रहमतुल्लाह ने अब्दुल मन्नान अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना जो हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी रहमतुल्लाह थे उन्हीं के नाम पर रखा था। ठीक। नाम तो हम चारों भाइयों के उन्होंने रखे, और नाम में एक मुमासलत भी बड़ी अजीब रखी। बड़े भाई का नाम अब्दुल लीम ताहिर है, उसके छोटे हैं अब्दुल अज़ीम सलीम हैं, और अब तीसरा अब्दुल मन्नान आया तो अब्दुल मन्नान को कलीम के साथ सलीम के साथ मिला दिया। फिर चौथा बेटा अब्दुल करीम के यहाँ जब पैदा हुआ असरी साहब के, तो उन्होंने अब्दुल सलाम शाहिद, सही, या शाहिद और ताहिर को मिला दिया, गुड, सलीम और कलीम को मिला दिया। और आपके तो, चारों जो भाई है ये भी इसी से वाबस्ता है जी, दर्स व तदरीस से तो खैर वाबस्ता है ही अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है अब्दुल करीम असरी साहब ने अपनी औलाद की तरबियत तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक की है, लेकिन जो बाकायदा सिलसिले को चलाया वो तकरीबन मेरे साथ ही वो रिलेट हुआ। बाकी भाई भी चल रहे हैं, मेरे से जो बड़े हैं वो जामिया तालीमात इस्लामिया से फारिग हैं, फैसलाबाद से। अच्छा। या और ये देवबंदी मदरसा ये नहीं है तो अहले हदीस फ़िक्र के हैं। ये अशरफ साहब थे तिबिया कॉलेज वाले। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने वो तिबिया कॉलेज से भी तालीम हासिल की, तो वहाँ रह के तालीमात इस्लामिया से भी फरागत ली है। या वो भी गाँव में जुमा शुमा वो पढ़ाते हैं आजकल, अब्दुल अज़ीम असरी नाम से। तो बड़े जो हैं भाई वो माशाल्लाह एमफिल हैं इस्लामियात में। अच्छा। और ये गुजरात के साथ ही शादीवाल हाई स्कूल में हेडमास्टर हैं इस वक्त वो। ठीक। या छोटे भाई जो हैं वो इस वक्त माशाल्लाह पुलिस में हैं, डीपीओ के रीडर हैं मंडी बहुद्दीन के। या और आपकी अपनी तालीम वगैरह भी? मेरी तालीम जो है वो मैंने मैट्रिक तो आम तालीम हासिल की, उसके बाद फिर मैं दरस निज़ामी के लिए जामिया असरिया चला गया। सनद फरागत से पहले ही मैं दोबारा आके स्वीडिश कॉलेज में, तो स्वीडिश से फ़ारग होके फिर मैंने दरस निज़ामी वालिद गिरामी के पास मुकम्मल किया है जी। ज़बरदस्त। और आजकल जामिया अशात इस्लाम और अशात इस्लाम हाई स्कूल वो मैं गांव में चला रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये माशाल्लाह आपने रिसाला बताया, और ये हमारी किताबों में कहीं लिखी हुई चीज़ें नहीं है, तो बराह रास्त आपसे ये चीज़ें मालूम हुई और होनी भी चाहिए थी। अब हमें ये ज़रा बताया ना कि हाफिज़ इनायतुल्लाह असरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो एक अहले हदीस सल्फ़ी, और आपको पता है कि सल्फ़ी यानी एक बिल्कुल रिवायती फ़िक्र दीन की वो सब कुछ, तो उनके अंदर ये तब्दीली कैसे आई कि वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते आप लोगों को, मैंने मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी साहब की किताब में पढ़ा कि भाई हमारे अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा ने जमा होकर एक मीटिंग रखी थी कि इनको अहले हदीस से खारिज किया जाए। ठीक है, वो हुआ या नहीं ये नहीं पता, तो क्या ऐसा हुआ था, इब्तिदा कैसे हुई थी इस चीज़ की, मसलकी उनसे निकल के दूसरे अंदाज से सोचने बताने की? ये है तो मेरी पैदाइश से पहले की बात। जी, लेकिन आपने लेकिन जो मैंने सुना वालिद गिरामी के दर से, या आप सबको भी खैर देखा मैंने। अच्छा। तो जब मैंने आप साहब को देखा उस वक़्त वो तो खैर ज़ईफ़ थे और बहुत कम गुफ्तगू करते थे। सही। हाँ, बस वो मतलब इल्मी लिहाज से वो तहरीर का ही एक सिलसिला था उस वक्त उनका। बल्कि उन्होंने तो अपने एक जुमले में यूँ भी बोला कि किसी साहब ने कहा ना कि आप साहब आपको तो अल्लाह बड़ी सज़ा देती है। कहाँ से? अच्छा। वो 3-4 दफ़ा उसको बोला कि भाई क्या बोला आपने, क्या बोला। तो वो बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ से जब उसने फिर ये एक ही जुमला कि आप साहब अल्लाह बड़ी सज़ा तो देती है। तो आप साहब मतलब ये अज़राए तफन्नन था उनका मामला। कहते हैं कि किल्दा तुम्हें तो सज़ा मैंने देती
अपनी ज़ुबान में आप साहब कहते हैं कि मुझे तो उसने बोला है कि भाई तुम इन सब से कान बंद करो और अपना काम करते जाओ। तो बात थी इल्मी इख्तिलाफ कहाँ से हुआ। इल्मी इख्तिलाफ ये है कि यूं ही हफ्स साहब ने अपनी ज़माना शागिर्दी में ही कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली आ गई थी, फिर यूं ही वो आगे आगे चलते गए, फिर हदीस के ऊपर ये नज़र अमीक आई तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलती चली गई। सॉरी मैं यहाँ पर एक छोटी सी ये आप इससे पहले मुझे बताया उस वक्त जब वो आलिम थे ये सब, तो अहले हदीस मसलक में उनका क्या मकाम था, ये थोड़ा बताया। हाँ, फिर इस पे जी, अहले हदीस मसलक में हाफिज साहब का गुजरात में ये मकाम था कि इनके पाए का गुजरात में कोई आलिम दीन और अहले हदीस मसलक का नहीं था। मुबल्लिग भी और मतलब मुनाज़िर भी अपने वक़्त के, क्योंकि हाफिज साहब ने जब मतलब कहीं से भी चैलेंज आया तो हाफिज साहब ने डट के मुकाबला किया। गुजरात में कई एक मुनाज़रे ऐसे हुए जिनमें हाफिज साहब ने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन कोई बंदा इनके सामने इस तरह नहीं आके बैठ सका। कई लोग इनके हाथ सेल्फी हुए होंगे बहुत, ये बल्कि गुजरात के जितना सिलसिला है इसमें हाफिज साहब रहमतुल्लाह का अहले हदीस जमात को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मकाम है, ज़बरदस्त। यानी जो पुराने लोग हैं उनमें एक हाफिज साहब का आज भी मतलब कोई बुजुर्ग आदमी बैठे हों तो वो जानते हैं कि हाफिज इनायतुल्लाह से कोई शख्सियत। जी जी सही, ठीक। तो अब उसके बाद आप हाँ, तो ज़माना तालिब इल्मी जब था अब्दुल करीम असरी रहमतुल्लाह का, तो उस वक्त ही ये इस दौरान ही ये सिलसिला इनका शुरू हो गया कि ये अलग अलग चीज़ें जो है इनके सामने आना शुरू हो गई। हाफिज साहब ने उस दौरानिये में कई एक किताबें जो है ना अल जस्रुल बलीग और इस टाइप की किताबें, छोटे छोटे किताब थे, वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर लिखना शुरू कर दिए। ये किताब जो है जो उयून ज़मज़म जिसका आपने जिक्र किया, ये उयून ज़मज़म असल में जो हाफिज साहब की और अब्दुल करीम असरी साहब की आपस में गुफ्त व शनीद थी, दौरान तालिब इल्मी था अब्दुल करीम असरी रहमतुल्लाह का, तो उस दौरान ये किताब लिखी गई, प्रिंट हुई। तो उसके बाद एक अहले हदीस फ़िक्र में शोर हुआ जिसमें आप बता रहे हैं कि वो अब्दुर्रहमान किलानी साहब ने बताया कि जुमात में एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म शक्ल देकर इनको खारिज करने की कोशिश भी की। सही। इस किताब के ऊपर गवर्नर पंजाब ने पाबंदी लगा दी। अच्छा, ये भी हुआ है? हाँ जी, उयून ज़मज़म बंद हो गई थी। किस दौर में हुआ ये 1960 में। अच्छा, हाँ जी, लो अच्छा 1960 में ये किताब बंद हो गई थी। शाबाश। फिर इसके ऊपर केस बाकायदा हाई कोर्ट में लड़ा गया। वाह। हाँ जी, और बाकायदा तौर पर ग़ालिबन जहांगीर साहब थे उस वक्त एक वकील हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये केस फिर लड़ा और 1964 में 62 में बाकायदा ये केस जीता गया, जिसको पाकिस्तान टाइम्स ने प्रिंट किया। आज भी प्रिंटिंग हमारे पास उसकी मौजूद है। जी हाँ, यानी पाकिस्तान टाइम्स ने उसको प्रिंट किया था कि उयून ज़मज़म जो बंद कर दी गई थी, गवर्नर पंजाब ने बंद की थी, वो ओपन कर दी गई है और अब इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। जिसको मैं आपको मज़ीद ये बता दूं कि इस किताब के हवाले से ही ग़ालिबन 2008 में इस किताब को फिर गुजरांवाला से कुछ साथियों ने मिलजुल कर इसके ऊपर पाबंदी लगवाने की कोशिश की। अच्छा, ये अभी तक ये? हाँ, और बाकायदा इस पर केस भी करने की कोशिश की गई। ये जो आपका महकमा है पुलिस का, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया, फिर पुलिस पहुंची पकड़ने के लिए और सारा कुछ हुआ उनके सामने। जब ये सारी चीज़ें रखी, भाई इसको तो गवर्नमेंट ने मतलब आज़ाद किया है किताब को, तो तब ये प्रिंट हो रही है। तो बहरहाल वो बड़ी मतलब मुश्किल के साथ दोबारा ये मामला सेटल हुआ, लेकिन वो चूँकि कटिंग्स वगैरह मौजूद थी, आज भी वो जो आपकी वो पंजाब लाइब्रेरी है उसमें अंदर मौजूद है, उसके अखबार की कटिंग भी लेके आए, हम उसको पेश किया। तो अभी तक लोग जो है वो इसका पीछा छोड़ नहीं रहे। उस पर अभी हम बात करेंगे तफसील से। हाँ, उस किताब का थीम और वो नज़रिया, लेकिन अभी आप ये बता रहे थे कि यानी मौलाना अब्दुल इनायतुल्लाह असरी साहब का सल्फियत या हदीस से इख्तिलाफ, तो इसमें जो चंद चीज़ें आई, जैसे इब्तदाई तौर पर अब्दुल करीम साहब बताया करते थे वालिद गिरामी कदर के, जब हमारी बात हुई सूरह यूसुफ पे जब पहुँचे ना, तो वहाँ पे ये एक सिलसिला शुरू हो गया कि एक तरफ तो हमने पढ़ा कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने वो पैमाना खुद रखा, और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं जब भाई कहते हैं कि भाई हम में से किसी एक को रख लो इस जगह पर, तो वो कहते हैं भाई मैं जालिम ठहरता हूँ। तो ये अजीब वाक़या है कि एक काम खुद उठा के नबी करे कि चीज़ किसी के मतलब उसमें बैग में डाल देना,
ये बताते ही एक जुल्म है। तो ये कैसे हो सकता है? बस इस पे तहकीक शुरू हुई और फिर बिल्कुल इनका उस दौरान में ही सिलसिला जो है वो तब्दील हो गया। और उस पर कोई आपने कहा किताब लिखी सूरह यूसुफ की तफसीर? वो हफ्स साहब ने फिर उस पर लिखा आयतुल लिसाइलीन, जहाँ सूरह यूसुफ की तफसीर भी लिखी हफ्स साहब ने। और ये वो इल्मी इख्तिलाफ यहाँ से मौलाना इस्माइल सल्फी रहमहुल्लाह और ये मौलाना मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह, इनके खत किताबत में तकरीबन कोई हज़ारों के हिसाब से खतूत पड़े हुए हैं। ये चीज़ें महफूज है आपने रखी, वो उधर ही पड़ी हैं जो इस वक्त अल्लाह करे आपका हो जाए, अल्लाह करे। ये तो बहुत अच्छा ज़रूरी चीज़ें थी। ठीक, बहरहाल वहाँ तो सारी चीज़ें भी मौजूद पड़ी हैं। तो इनके खतूत आपस में बहरहाल आते रहे, खतूत को प्रिंट भी किया जाता रहा, वो प्रिंटिंग शक्ल में भी मौजूद है। ज़बरदस्त। फिर जब ये हफ्स साहब अल जस्रुल बलीग और इस तरह की किताबें लिख रहे थे, उजून ज़मज़म आ गई। उजून ज़मज़म आई तो शोर हो गया। ये तो अब शोर की वो मैं बात सारी सुना चुका हूँ। उस वक़्त जुमात ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जुमात उसमें कामयाब ना हो सकी। फिर चूँकि इल्मी लिहाज से यहाँ पे कोई तकाबल तो हफ्स साहब का था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म का मंबा थे हाफ़िज़ इनायतुल्लाह असरी रहमहुल्लाह। तो इन्होंने जब ये बुज़ुर्ग हो गए तो समझा कि भाई अब ये मेरी पोजीशन ऐसी नहीं रही कि ये सिलसिला मैं कैसे चलाऊँ। तो इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करवाई इस मस्जिद की 1970 में। उस वक्त सरगोदा था इनका डिवीज़न जो है, सरगोदा डिवीज़न से हफ्स साहब ने एक रजिस्ट्रेशन करवाई अंजुमन अहले हदीस के नाम से, ताकि वो अपनी एक बाकायदा साख कायम कर दें। और फिर उसी सिलसिले में 1970 के बाद 1975 में जब हाफिज़ साहब ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए तो शागिर्दों को इकट्ठा करके फिर अब्दुल करीम असरी साहब को बुलाया और बुलाकर अपने पास उनको बोला कि ये मसनद आपकी है, ये आप ही ने संभालनी है, आप इसके ऊपर काम शुरू कर दें अभी से। वाला साहब ने कहा मेरे बाल बच्चा है तो मैं तो ये सिलसिला नहीं चला सकता कि भाई मैं बाल मजदूरी करना है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जुमा तो कम से कम मुस्तकिल कर दो। वालिद ग्रामी कदर ने 1975 में यहाँ पर ये सूरह फातिहा को शुरू किया, जो 2011 में कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। इस दौरान में वो तफसीर भी लिखी गई, इस दौरान में वो बाकायदा, बल्कि मस्जिद छोटी थी पहले बहुत हाफ़िज़ साहब के ज़माने में। वो हाफ़िज़ साहब की वफ़ात के बाद 1983-84 में एक साथ वाली जगह ख़रीद ली, फिर वो मकान ख़रीद कर फिर उसमें वो मस्जिद की तोसी की, बड़ी तज़य्युन आराइश करके बड़ी बेहतरीन 3 मंजिला मतलब बेहतरीन ऊपर ममटी हमटी बना के 4थी मंजिल की बड़ा बेहतरीन किस्म की मस्जिद जो है वो तैयार करवाई। जो उस वक़्त की अंजमन थी हाफ़िज़ साहब की तैयार की हुई, उन्होंने ज़रा मुखालफत भी की, तो नई अंजमन मौलाना अब्दुल करीम असरी ने बनाई और उस अंजमन ने फिर ये सारा काम जो है वो करवाया। तो उनकी वफ़ात तक वो सारा सिलसिला फिर ऐसा ही चलता रहा। वहाँ के जितना लिटरेचर था वो वहीं से प्रिंट हुआ और फिर वहीं पर ला कर रखा गया। फिर जब अपनी तरफ से भी कुछ काम किया, जैसे अपनी एक गांव में रजिस्ट्रेशन करवाई अंजुमन इशाते इस्लाम के नाम से, तो फिर बाद में कुछ लिटरेचर उससे भी शाया किया, पढ़ा भी वो वहाँ पर ही है, उसी मस्जिद में मौजूद है। तो ये बाद में जब ये इख्तलाफात हुए, उयून ज़मज़म जी जैसी किताब लिखी जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बिन बाप पैदा होने के नुक्ते नज़र को उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा इन्हिराफ था पहले से मौजूद अकायद का, और उसको ख़ास पर सल्फ़ी पैराडाइम में हम देखें तो क्या फिर उसका इनायतुल्लाह असरी साहब का इसरार था कि नहीं मैं अहले हदीस मसलक का बंदा हूँ, और या वो फ़िरक़े और मसलक से आज़ाद हो गए? नहीं, हाफ़िज़ साहब, हाँ, हाफ़िज़ साहब जो है वो तो जुमात अहले हदीस के ही थे, अब्दुल करीम असरी साहब भी। और मैं भी ये नहीं कहता कि जुमात से कोई वैसे हम अलग हो चुके हैं, नहीं तो बुनियादी तो चीज़ें अलग हुई, ये इल्मी मामला है। अच्छा। तो बाकी जो जुमाती मामलात हैं उसमें तो इख्तलाफ ऐसा नहीं आया। अच्छा, वो अलग चीज़ है कि जुमात ने कभी मतलब असरी साहब को हाफ़िज़ साहब पहले कभी बड़े इनके जो छपते होते थे इधर इज्तिमात होते थे उनमें बड़ा बड़ा नाम हाफ़िज़ साहब का था। फिर बाद में जुमात ने बंद भी कर दिया कि इनको नहीं कभी बुलाते थे। तो चलो वो अपना इल्मी लिहाज से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जुमात से कट ऑफ हाफ़िज़ साहब नहीं हुए, ना मौलाना अब्दुल करीम असरी हुए, ना मैं अभी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अभी पिछला जो एक साल गुजरा है 2022-23 में, तो अपना जमीयत अहले हदीस ने मुझे अब्दुल मन्नान असरी को नाज़िम मुकर्रर कर दिया था मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट का। यह नाज़िम तबलीग के लिहाज से मैं काम करता रहा। तो बिल्कुल कट ऑफ तो मैं नहीं कहता, लेकिन बहरहाल ये इल्मी इख्तलाफ मौजूद था और है। लेकिन उनकी तरफ से तो बाइकाट किया गया ना मौलाना अब्दुल करीम असरी साहब का भी, इनायतुल्लाह असरी साहब, यानी अहले हदीस बतौर मसलक वो इनको डिसऑन तो कर गया ना।
अब वो जाहिर है कि वैसे तो वो कर गए, लेकिन जुमात से खारिज नहीं कर सके। सही, तो उसकी कोई वजह थी या वैसे ही कुदरत की तरफ से कोई बस? नहीं, एक तो ये थी कि भाई जैसे मसलक के जितने मामलात हैं वो तो हम भी कर रहे हैं, जो मसलक के निशानात हैं, जिस तरह आमीन बिलजार है, रफ़ा यदैन है, फातिहा खल्फुल इमाम है, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब हमारी वैसी ही हैं और बाकायदा तौर पर हम करते हैं। बल्कि इसके ऊपर आफ़ साहब ने तो बहुत लिखा भी, बहुत कुछ लिखा। आफ़ साहब की बड़ी किताबें हैं, बड़े बड़े मनाज़र इसके ऊपर मतलब आए हैं मनाज़रे के लिए। आफ़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाब रहे हैं। तो ये इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अलग तो नहीं कर सकते थे। फिर हाफ़िज़ साहब ने तो अपने ज़माने में जो उस वक़्त इनके थे मिर्ज़ा कादियानी का जो खलीफा अव्वल और सानी है, इनके साथ भी हाफ़िज़ साहब के बड़े खतूत और किताबें लिखी गई और बहुत कुछ हुआ, बड़े मुनाजरे हुए। हाफ़िज़ साहब ने बड़ा कुछ इसके ऊपर भी लिखा है। हाँ, आज भी लोग किताबें लेके जा रहे हैं और वहाँ से मतलब हवाले लेते हैं हाफ़िज़ साहब के। तो इस लिहाज से जुमात से खरूज नहीं हुआ हाफ़िज़ साहब का, मौलाना अब्दुल करीम असरी रहमतुल्लाह का या मेरा, क्योंकि मैं अभी भी इस वक्त जो जुमा पढ़ा रहा हूँ वो है इस मसलक की मस्जिद है। अच्छा, हाँ, तो जाहिर है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पाबंदी है कि आप जब तक किसी जुमात के साथ अटैच नहीं होते उस वक्त तक आप रजिस्ट्रेशन तो करवा ही नहीं सकते। आज़ाद तो रजिस्ट्रेशन नहीं है गवर्नमेंट की, तो वो तो बहरहाल मजबूरी है, पाबंदी है आज भी। तो अब्दुल मन्नान असरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मालूमात आपने हमें दी। इसने मुझे एक ये चीज़ समझनी है, अब जैसे हम जब अहले हदीस कहते तो फ़िक़ही लिहाज से हनीफ़ी और बाकियों से इख्तिलाफ़ात काफ़ी हैं, वो ठीक है। अक़ाइद में हम कहते हैं कि अशरी मकतब फ़िक्र, मातुरीदी मकतब फ़िक्र, असरी मकतब फ़िक्र या मुहद्दिसीन का मसलक, जब हम अक़ाइद के मैदान से आते हैं। आप लोगों का मैं बाकियों से नहीं पूछूंगा, अहले हदीस मसलक से क्या इख्तिलाफ़ है, बुनियादी इल्मी क्या क्या हम ये कहेंगे कि भाई ऐसे कौन से बुनियादी इल्मी इख्तिलाफ़ात है जिसको आप कह सकते हैं भाई ये वाले में मौलाना अब्दुल करीम असरी साहब, मौलाना इनायतुल्लाह असरी साहब और आप लोग मुनफरिद है? हाँ, दो चार मोटी चीज़ें बुनियादी। हाँ, इनफरादी लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं कुरान करीम शुरू कर लूँ ना जी, तो सूरह फातिहा पे इख्तिलाफ आ जाता है। हम सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाह जो है उसको लाजम करार देते हैं, जो सूरह फातिहा का जुज़ है। अच्छा, मतलब बिल्कुल इब्तिदा में ये शुरू ही हो रहा है ना कुरान करीम। जी। दूसरे नंबर पर आप किसी भी मकतबा फ़िक्र का कुरान मजीद प्रिंट किया देखें तो उसमें सूरह फातिहा को सूरत नंबर 1 शुमार भी नहीं करते और 114 में शुमार भी करते हैं। यही वजह है कि जब उसके नीचे जहाँ पे रुकू लगाते हैं तो रुकू में इसके नीचे 2 ज़ीरो लगते हैं, हालांकि इसका नंबर 1 होना चाहिए, पहला रुकू गिना जाना चाहिए, जबकि ये रुकू नहीं गिना जा रहा। और सबा मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम के लिहाज से 7 आयतें भी हैं और जहाँ पे वो आयत नहीं बनती वहाँ पे आयत भी सारे तस्लीम कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो एक वो इख्तिलाफ है जो इस वक्त मतलब अहले हदीस तकरीबन इल्ला माशाल्लाह को कोई एक्सेप्ट करे, वरना सारे ही फातिहा अगर कोई पढ़ता भी है तो बहुत खफी करके, वरना जहर के। तो हम फातिहा जो है इसमें नहीं, फातिहा उसमें जो हाँ बिस्मिल्लाह, और हम सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह जो है बिस्मिल्लाह को उसका जुज़ करार देते हैं, यानी फातिहा बिस्मिल्लाह के बगैर तकमील ही नहीं पाती। सही। वैसे तो अहले हदीस हम तो खुद भी रहे, हाँ, उसमें तो यही है ना कि कभी बिस्मिल्लाह जहरन भी पढ़ते थे, हम खुद भी, हमारे इमाम मस्जिदों के कभी वो कहते थे दोनों जायज़। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका इसरार या आपका इस मामले में ये है कि नहीं, ये सूरह फातिहा का हिस्सा है और ना पढ़ा जाए तो सूरह फातिहा की मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, और इस पे दूसरी चीज़ जो है मौलाना अब्दुल करीम असरी रहमतुल्लाह के बकौल ये बात है कि कुरान मजीद जो अरब से प्रिंट होता था उसमें भी फातिहा की आयत पहले नहीं होती थी पहले। अच्छा, लेकिन ये कहीं 1970 के करीब, आप कभी अभी भी चेक कर लें, तो असरी साहब के बकौल ये था कि इन्होंने खतूत लिखे थे कि सूरह फातिहा जो है इसकी बिस्मिल्लाह जुज़ है, जब तक इसकी आयत नंबर न लगाया जाए। अभी वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फातिहा का नंबर 1 अरब में दिया जाता है। सही। तो वो जो अरब में दिया जा रहा है नंबर, वो अब्दुल करीम असरी साहब की वजह से है, जो उनके बकौल मैंने सुना है। ठीक, तो एक तो ये इख्तिलाफ हो गया। और इसके बाद फिर जितने मसाइल हैं आगे आप चलते जाएँ, मतलब यहूद की तरफ चले जाएँ तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो असा जो है वो लेकर जाना और फिर असा उठाया होना और उसको रखना और छड़ी मारना और पानी उबलाना, तो इन चीज़ों का जो है वो इस्लाम तो नहीं, ये नहीं, ना कोई मकसद है इसका, ये बेमकसद बातें हैं। तो
किस्से कहानियां तो नहीं हैं जो इस कुरान सिखाता है हमें। जी जी। तो उसका तो ये है कि ये बताया गया, जो इज़रिब का मतलब है मारना ही नहीं होता, इज़रिब का मतलब चलना भी होता है, बयान करना भी होता है। तो जो हाँ चलना आता है, जैसे ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल मारी तो नहीं है ना, बयान ही की है ना। इसी तरह इज़रिब बेअसाकल हजर का मतलब है कि आप यहाँ पर चलिए, पत्थरीला इलाका है वहाँ पर चलिए, तो वहाँ मतलब 12 चश्मे हैं जो अल्लाह रब्बे करीम ने रखे हैं, आप अपनी जो कौम के लोग हैं इनको एक एक घाट आप दे दें। तो वहाँ पे ये निशानदेही की गई थी कि उस इलाके में 12 चश्मे मौजूद हैं। सही। तो इसके बाद आगे आप चलते जाएं तो एक एक चीज़ तो यानी ये जो आपने मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली दी, यानी मौजिज़ात की बहस में ये बात है, मौजिज़ात की। तो आप लोग मौजिज़े का जो तमाम मकातिब पे मुत्तफ़िक़ा है ना कि नबी के हाथ से कभी कभार खुदा की तरफ से ऐसा कोई वाक़या रुनुमा कर दिया जाता है जो कानून फितरत उससे टूट जाता है। ये हम मौजिज़े की डेफिनेशन सही कर रहा हूँ मैं, जो आम कही जाती है, आम यही। तो इस मफ़हूम में आप लोग मौजिज़े के कायल नहीं है, इस मफ़हूम में कायल नहीं है आयतुल्लाह असरी साहब और आप खुद भी, यानी इस तनाज़ुर में कायल नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन मौजिज़े का इनकार किया नहीं जा सकता। मसलन अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, परिंदा बनाना, इसको आप उसी मफ़हूम में लेते या आप इसके भी दूसरा माने लेते हैं कि यहाँ पर नहीं परिंदे से यूँ मुराद है और ऐसा? नहीं, देखें इसमें यह है कि मुर्दों को जिंदा करने के लिए ही नबी आए, इसमें तो कोई शक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इसीलिए आए। नहीं, वो तो आप मजाजी माने में तो इसी में ही लेंगे उस जगह पर, यहाँ पर भी आप उसी माने। तो फिर मौजिज़े का इनकार ना करने का क्या मतलब? ये तो तज़ाद हो गया ना। एक तरफ तो आपने मौजिज़े वाली आयतों का ये मफ़हूम लिया जिससे मौजिज़ा रहता ही नहीं, वो खर्क़ आदत चीज़ नहीं रहती। हाँ, खर्क़ आदत चीज़ नहीं रहती। तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मौजिज़े का इनकार कैसे करें, तो ये क्या मतलब? असल में मौजिज़ा कहते हैं किसी चीज़ से आजिज कर देना। ठीक है। आजिज करने के लिए पहले बताया जाता है कि किस चीज़ से आजिज किया जाएगा। ठीक है। जैसे कौम पूरी का ख्याल था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। और उसके लिए उन्होंने इत्तेफाक भी किया, इत्तेहाद भी किया, कोशिश भी की, अपने जोर भी सारा लगाया, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम का हुक्म था कि आपको बचाया जाएगा, तो बचाया गया। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरीके से सारी चीज़ें जो ये खर्क़ी आदत नहीं है, असल में सही, यही मैं असल में ये चीज़ है कि मौजज़ा आजिज़ करना है, और आजिज़ होता है मजबूर कर दिया जाए किसी को। तो मजबूर करने के लिए खर्क़ी आदत होना क्यों ज़रूरी है? आज भी ज़माने में हम कहते हैं, कभी कोई शख्स भी यह नहीं कहता कि भाई, अब नहीं कहते कि यार ये मौजज़ाना तौर पर मैं बच गया, कहते हैं खर्क़ आदत के मफ़हूम में लेते हैं। हालांकि ये खर्क़ आदत नहीं है, मौजज़ाना तौर पे अब जो बचता है ये खर्क़ आदत तो नहीं बचा। कहते भाई मैं मौजज़ाना तौर पर बच गया हूँ, तो इसका मतलब क्या है सारे जानते हैं। और फिर कुरान करीम ने जिन चीज़ों को लिया, असल में कुरान किस्से कहानियाँ नहीं थी, ठीक है, हमने इसको किस्से कहाना बना दिया। इसमें कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। वो मकसद अगर पता चल जाए कि क्या है, तो फिर अगर इसमें कोई मकसद है इस तरह करके कर देने में मुर्दों को जिंदा, अगर किया जाता मुर्दा को जिंदा इस तरह, तो क्या वो कौम मान जाती? भाई खर्क़ आदत तो उन्होंने एक सवाल किया। कुरान कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि आप खाली हाथ आसमान पर जाएं और वहाँ से किताब ले आए, फला मसूह बेईदीहिम। तो अल्लाह ने कहा कि मैं अगर खर्क़ आदत करना था कर देता अल्लाह। नहीं, हज़रत मोहम्मद के बारे में तो आप सही कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मौजिज़े के मुतालिब हम बिल्कुल ऐसा है कि मना कि भाई हल क्या कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, भाई ये नहीं हो सकता। वो है ना कि नाका को हमने उनको समूद के लिए दिया सूरह इस्रा में, इल्ला अन कज़्ज़ब बिल अव्वलून। तो मकसद ये कि हुजूर के मामले में तो कुरान से तो सिवाय शक्ल कमर, लेकिन उसकी दूसरी तोजी भी है। बाकी कोई मौजिज़ा हुजूर का उस मफ़हूम में खर्क़ आदत नहीं साबित हो सकता। लेकिन बाकी जो गुज़श्ता अंबिया में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि जो ये लोग ऊँटनी की जो ताबीर करते, वो तो कुरान में नहीं है कि वो पहाड़ से निकला, हामिला, वो नहीं है। लेकिन ये 2-4 मौजिज़ा, हज़रत इब्राहीम की आग का ठंडा होना, तो ये तो उस मफ़हूम में असली साहब मौजिज़ा है ना कि खर्क़ आदत। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई चीज़ खर्क़ आदत नहीं है। हाँ, इनमें से कोई भी चीज़। ठीक। तो अब देखें, जब हम उम्मत की ये हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी फ़िक्र की और अक़ाइद की, तो उसमें मुअतज़िला के बारे में कहा जाता है कि वो मौजिज़ा, लेकिन उन्होंने भी इन चीज़ों का मेरा ख्याल उस तरह से नहीं किया ना कि भाई असास इज़्र असा का मतलब ये है। उन्होंने शायद इसको माना है, आप मेरी इसकी इस्लाह भी कीजिएगा। फिर हम जब आते बरसग़ीर में, तो हमें सर सैयद अहमद ख़ान साहब पहला शख्स मिलता है जिन्होंने बिल्कुल दिगर से हट के ना एक उन्होंने इन आयतों की इस तरह की तावील पेश की। तो क्या हम फिर ये भी, और ये इल्ज़ाम आप लोगों पर गालिबन है भी,
तो आप हम ये कह सकते हैं कि भाई मौलाना इनायतुल्लाह असरी, अब्दुल करीम असरी, आप लोग जो खर्क आदत चीज़ों आयात जो चीज़ें मौजूद उसकी तावील वगैरह करते हैं, तो आप लोग सर सैयद की फ़िक्र से मुतासिर हैं? सर सैयद की फ़िक्र से मुतासर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। ठीक। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुरान करीम को जब पढ़ा तो उसमें एक चीज़ तो ये रही कि जो माशरे की दी हुई चीज़ें हैं ना, उन सबको निकाला पहले, सही, और फिर कुरान को खालिसतन पढ़ा। सही। अब कुरान को खालिस पढ़ेंगे तो कुरान ने एक उसूल ये दिया है कि कुरान में कंट्राडिक्शन नहीं है, मुखालिफत नहीं है। लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, यानी गैरुल्लाह की तरफ से हो तो इसमें ये होगा, तो नहीं है। बिल्कुल, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से होने की दलील ही है। सही, कुरान ने खुद ये वो अलग बात है कि इस वक्त ज़माने में ऐसे हज़रात भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि कुरान में भी इख्तिलाफ मौजूद है। सही। बल्कि इस पर एक साहब ने मुझे काफ़ी एक दर्स के ऊपर मतलब बात भी की, उन्होंने काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज हुए। अच्छा। जी हाँ, तो उन हज़रत ने मुझे बाकायदा दलाइल दिए कि कुरान करीम जो है इसमें भी मुखालफत है, तज़ाद है। जिसमें उन्होंने एक मिसाल पेश कर दी। वो कहते हैं कि कुरान में एक है अल्फ़सनती मिम्मा तउद्दून, और एक जगह खमसीन अल्फ़सना। तो ये खमसीन अल्फ़सना और ये दो आपस में अल्फ़सना, ये आपस में इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? यानी एक जगह में लोगों के उसके लिए, यानी एक जगह 50,000 साल का जिक्र आ रहा है और एक जगह 1,000 साल का, वो आयत पेश कर रहे हैं। जी। तो अब देखें, मतलब लोगों के पास दलाइल तो इस तरह के कुरान से वो निकाल लेते हैं। बिल्कुल। गो के उसका जवाब भी मैंने दिया, मतलब उसके बाद जवाब आगे नहीं सवाल चला, लेकिन हकीकत यही है कि जब इसके ऊपर बात की जाए कुरान के अंदर रहकर, तो फिर इसका जवाब आ जाता है। सही। बिल्कुल इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला है। तो आप जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें आग का जिक्र तो ज़रूर है, लेकिन ये नारन का जिक्र तो और भी बहुत जगह पर है। जैसे कुरान ने ये बात कही है कि वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, अब वो आग खाते हैं। सोचने की बात तो वहाँ तो सियाक़ से वाज़ी हो रहा है ना, यानी मुहावरे में। हाँ, लेकिन इस आयत में तो बाकायदा कौम ने कहा कि इसको आग, जब लकड़ी जमा करो आग में डालो, और उसके बाद ये है नहीं, लकड़ियां जमा करने का तो जिक्र नहीं, आग जलाओ, आग जलाने का तो है। तो ये जो हर्रिकू हो का अल्फाज है ना, वो जरूरी सिर्फ यही आग जलाना नहीं होता, बल्कि वो जो मुआशरे की आग लगी होती है वो भी आग ही है, और वो इस आग से कहीं बड़ी है। बिल्कुल, ये तो है। वो मैं तो झेल रहा हूँ, मुझे पता है कि इससे जला दिए जाए तो आसान है। उस आग में तो चलो कुछ देर तकलीफ होके बंदा में चला जाएगा ना, तो ये तो आग में तो ऐसी आग है जो खत्म होने वाली नहीं है, बंदा उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पर भी आग मजाजी माने में है, खर्क आदत मफहूम में नहीं है। खर्क आज भी हो अगर इब्राहिम से माँ पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़ पैदा। तो यानी अगर हम उस मफहूम में आपने ठीक, तो एक तो ये देखे, मैं आपने फरमाया ना कि हम मौजज़े का कोई इनकार नहीं कर सकता, तो कोई जरा बात कर ले हो, वो रिकॉर्डिंग में ना जरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। हाँ, नहीं चाहे तो हम पी रहे साथ साथ, जी कोई नहीं। अच्छा खैर, तो आपने ये फरमाया कि नहीं मौजज़े का कोई इनकार नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ मैंने भी जो चीज़ें पढ़ी उसमें यह था कि आप लोग मौजज़ा खारिक़ आदत के मफहूम में ले रहा हूँ, कानून फितरत का टूट जाना। तो आपने ये कहा कि उस मफहूम में आप लोग मौजज़े को नहीं मानते। कानून फितरत जो है इसका टूटना तो कुरान ने कहा है ना कि अल्लाह का कानून है, ठीक, वही उस बुनियाद पे ये कहते हैं कि नहीं, और इसी बुनियाद जाहिर इन सब का। अब हम आते हैं उयून ज़मज़म पे, ठीक है। मौलाना इनायतुल्लाह असरी साहब ने जो किताब लिखी, उसके अंदर उनका दावा ये, और ये बहुत बड़ा एक वो था, मतलब उम्मत की तारीख़ में ना, मेरे ख्याल से सईद ने तो ये बात की थी कि नहीं वो यूसुफ नज्जार से हज़रत बीबी मरियम का निकाह हुआ, और फिर उससे शायद ये, और तौरात किताब के शुरू में ये है, यानी मुक़द्दस किताब में, कि वो मंगीतर थे यूसुफ नज्जार, ठीक है, यहाँ तक तो बात। लेकिन बाकायदा वो आम तरीक़े जो कानून फितरत है, यानी औलाद का या पैदाइश का, कि नर और मादे का मिलाप और उसके नतीजे में, तो उस मामले में कुरान की आयतों से तो बज़ाहिर यही लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, कि वो सिर्फ़ बीवी मरियम ही है इसके अंदर, और मौजज़ाना तौर पर या
खर्क आदत तरीके से खुदा ने अपनी कुदरत से उनको बग़ैर मर्द के मिलाप के उनको विलादत कराई। ठीक है, ये पूरी उम्मत के अंदर ये। तो उयून ज़मज़म में ये है कि नहीं, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के वालिद थे, बीवी मरियम ने बाकायदा निकाह करके उसका शादी और ये पूरा एक तरीक़ा ठीक इसी तरह उसको पेश किया गया। सही। तो आपको ये लगता है कि वो मजबूत वो है? कुरान से भी मुकम्मल मजबूत है। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये उयून ज़मज़म क्यों लिखी गई। सही जी। उयून ज़मज़म इसलिए लिखी गई, देखिए अगर एक बात को बीच में से छुपा दिया जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती, जो इस वक्त जमात अल हदीस छुपा चुकी हुई है। अच्छा, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हफ्सा भी जमात अल हदीस के फर्द थे। बिल्कुल। मौलाना मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी थी, असबात तौहीद फीमा रद्द असबात तस्लीस। असबात तस्लीस है इनकी कोई ईसाइयों की किताब। तो उसका रद्द जो है वो हाफ़िज़ साहब ने लिखा, हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह ने। उसमें उन्होंने, इसकी भी मेरे पास वो फोटो कापी किताब की, अच्छा। असल तो वो नहीं है। तो उसमें बाकायदा लिखा गया कि वल्द के लिए असलैन का होना जरूरी है। अच्छा। अब लफ्ज़ वल्द तो लिखा गया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वल्द का लफ्ज़ तो लिखा गया है, बिल्कुल। उन्होंने लिखा वल्द के लिए असलैन का होना जरूरी है। तो उन्होंने दूसरी असल जो है यानी सईदा मरियम के साथ दूसरी असल उस किताब के अंदर जो लिखी वो जिब्रील को लिख दिया। हाँ, ये तो चलो रिवायतों में इस तरह था। हाँ, हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह ने, हाँ जी, हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह ने उसको बात को पकड़ा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बगैर बाप नहीं मानते, यानी बाप बनाते हैं, तो इंसान का बाप इंसान हो सकता है, इंसान का बाप फरिश्ता कैसे? अगर वो आपने खर्के आदत एक मामला करवाना है तो यही कर देते बेहतर था। जस मान रहे बिल्कुल। अब आते हैं कि कुरान करीम का सियाक व सबाक क्या है। साहब वैसे ये जो आपने बताया कि असलैन का होना और जिब्रील को मान लिया गया ना, तो हो सकता है लोगों को ये हैरत की बात लगे, तो ये तफसीरी रिवायात में है खास तौर फतमस्सर लहा बशरन सविय्या और फिर फनफा, तो उसकी जो चीज़ रिवायतों में वो अजीब सी ही बात है। बिल्कुल, यानी हम ये समझते हुए भी बात करें कि नहीं वो बिन बाप की पैदा है, तो आप इस तनाजुर में ठीक है जी। ये असल में उसका जवाब लिखा गया। अच्छा, उयून ज़मज़म फी मिलादी से। एक तो ये बात है कि उयून ज़मज़म लिखी क्यों गई। ठीक। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ भी पेश किया है, वहाँ जो नसारा के दो नज़रिए हैं उनका रद्द है। ठीक। तीसरा नज़रिया था ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी दो नज़रिए पाए जाते थे। एक ये था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सालिसु सलासा, कुरान ने कहा, ये उस वक़्त का नज़रिया है जो पेश किया गया। दूसरा इब्नुल्लाह का। तो कुरान करीम को आप जहां भी पढ़ेंगे इन दोनों चीज़ों का रद्द मिलेगा। सही सही। क्योंकि तीसरी चीज़ पैदा बाद की है जो आप कुरान से कैसे, एक बात। दूसरा यह है कि कुरान करीम ने एक बाकायदा तौर पर अंबिया की लिस्ट कुरान करीम दे दी 7वें 8वें पारे के अंदर। उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद है। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। तो कुरान ने बाकायदा बता दिया। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त मौजूदा वक्त में ये चीज़ जो पेश की जाती है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन बाप है, तो ये बिन बाप का लिया कहाँ से गया? क्योंकि इब्नुल्लाह की अगर बात थी तो वो बात कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर बताया कि यहूद ने ये बात कही थी, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यानी इब्नुल्लाह तो पहले भी कहा गया। और रही बात कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ यहाँ पर नाम क्यों नहीं आया बाप का, तो भाई कुरान करीम ने तो बाकी भी अंबिया के सबके नाम कोई नहीं बताए हुए। इस पे तो सवाल तब बनता है जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ खारिज किए गए और बाकी सबका नाम दिया गया हो। लेकिन बाकियों को तो इब्न माँ का भी नाम नहीं दिया ना, यहाँ तो माँ का नहीं, माँ का है। अच्छा, हाँ। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भाई को पकड़ा था तो उन्होंने कहा था या इब्न उम्मा, या इब्न उम्मा,
उनका बाप अलग था क्या? कहा तो यही जाता है क्या इस वक्त माँ एक थी, बाप अलग था। तो इसी वजह से सिर्फ कह दिया गया ना, वरना साबित तो नहीं कर सकते कुछ। या तो इन दोनों के वालिदियत साबित कर दे तो चलो ठीक है, अच्छा रवायात से ही साबित कर दें। तो सैयदना मसीह का जहाँ नाम आया इब्न मरियम क्यों कहा? मसीह ईसा कह देते या इस तरह बाकी नहीं, मसीह ईसा तो बोला गया, खैर है वही। हाँ, तो इब्न मरियम कहने में तो कोई तो बात, हाँ कोई बात तो है ना, क्योंकि वो बात बताएं। वो बात आप देखें, जब कुरान करीम की तरफ हम आते हैं ना, तो मरियम की पैदाइश से पहले ही मरियम खास हो चुकी है। तो एक चीज अपनी पैदाइश से पहले ही खास है, तो जो उसकी खुसूसियत है उसको ही एंड तक लेके जाना है ना। जिस खुसूसियत के लिए उसको बनाया गया, उसी खुसूसियत को, ये उनका एक, आज भी नसारा में जाए ना, मेरे पास ना स्कूल के अंदर जो मेरा स्कूल का सिस्टम है, उसमें ईसाइयों की बच्चियां भी पढ़ती हैं। ठीक। अब वो ईसाइयों की बच्चियों से जब मैंने इस सिलसिले में, अच्छा फिर 9th क्लास में सूरह मरियम मौजूद है जिसका तर्जुमा पढ़ना है, और उन बच्चियों दोनों ने मेरे पास से तर्जुमा सूरह मरियम का पढ़ा है, यानी पूरा वो कुरान करीम पढ़ रही हैं तर्जुमे के साथ। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी बातें हुई हैं, वो सारी बातें ये मतलब मिनो अटैच होती हैं। उनके यहाँ आज भी ये नज़रिया है कि अगर कोई हमारी मंजूरा हो, जिसे वो सिस्टर बोलते हैं, यानी हमारी सिस्टर हो गई, जिसके लिए वो ओहदा मुंतखब हो गया ना सिस्टर का, वो शादी नहीं कर सकती, ना रहेगी। और अगर वो शादी करती है, वो कहते हैं, मैंने बार मेरा इसरार था कि कोई अगर किसी को ऐसी जिंदगी में कोई मौका था, कहते हैं हाँ एक ने की थी कोशिश, उस पर आसमानी बिजली गिरी। अच्छा, तो अब ये आसमानी बिजली कैसे मरियम पे ना गिरे? अभी मैं तो ये समझता हूं कि यही आसमानी बिजली है असल में जो गिरी हुई है, और कुछ भी नहीं है। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए जाहिर है कि एक की पैदाइश इस अंदाज से की जाना, फिर उसकी परवरिश, फिर उसका सारी परवरिश के मामलात, उनको आप देखते रहें। लेकिन हमने चूंकि उसमें भी सारी चीज़ें वो खामखा डाल दी। मसलन कुरान करीम ने कहा जी मरियम की जब परवरिश हुई तो ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जब देखा मेहराब में आए तो उन्होंने कहा कि मरियम ये फल कहाँ से है, ये बल्कि ये तेरे पास रिज़्क़ कहाँ से है, अन्ना लाकी हाज़ा। तो उन्होंने एक जवाब दिया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। और ये तो वो तालीम और सिखलाई है जो आज बच्ची की होनी चाहिए, ताकि वो अपनी आने वाली नस्ल की ये तरबियत कर सके कि ये तेरे पास कहाँ से आया है, अल्लाह की तरफ से है। और ये तो तालीम का मामला है ना। तो उस तालीम में सैयदा मरियम की तालीम इतनी शानदार तरीके से करवाई गई है, अब उसमें भी वो सारी चीज़ें खुद ब खुद डालते डालते अभी इस मुकाम पर ले गए कि अब उसको बयान करना ही मतलब अजीब लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हज़रत मरियम को जब उनके वालिदा ने वक्फ किया कलीसा, उसके लिए राहिबा बना दिया, तो उसमें शादी तो मना है, उसमें शादी मना है। तो आपका ये फरमाना है कि सैयदा मरियम ने उस निज़ाम से बगावत करके निकाह किया। ये कुरान करीम का एक मामला है कि उसने ये काम करवाने के लिए एक बाकायदा उसकी पैदाइश को कुरान करीम ने कहा कि मरियम वो औरत है जिसके मुकाबले का मर्द नहीं हो सकता, और ये मर्द काम कर ही नहीं सकता। बोले ज़करो कल उनसा, हमारे यहाँ तो उसको उल्टा लेर के। अच्छा नहीं, ये तो हकीकत है ना बिल्कुल, कि इसके मुकाबले का मर्द हो, क्योंकि ये काम मर्द कर ही नहीं सकता जो इस मरियम से करवाया जाना है। सही। और फिर आप जब आप पढ़ते हैं वल मुहसनातु मिनन निसा, मुहसना किसे कहते हैं? मीम हा स्वाद के साथ जो है, ये मुहसना क्या है? आप एक तरफ ले जाए तो ये बाकायदा मुहसना कहते ही उसको है जिसने एहसान फर्ज किया हो। और फिर ये कुरान करीम की जो आयत है कि वह मरियम अबनता इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, इसी के मुताबिक रवायत आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा के लिए यही अल्फाज बोले, अल्लती अहसनत फरजहा। सही। तो अल्लती अहसनत फरजहा के अल्फाज सैयदा मरियम के लिए रसूलुल्लाह अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है वो हसन हुसैन की माँ बजरिया सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु है जी। तो यकीनी बात है कि ये एक तो मतलब उस रेफरेंस से भी पता चलता है कि ये मुहसना का मतलब क्या लिया गया है। सही, ठीक। तो ये दूसरा इख्तराफ हो गया जो बहुत मेन इख्तराफ, बहुत मेन इख्तराफ। तीसरा और क्या है ऐसा? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अच्छा मैं चलो एक चीज़ मुझे एकदम याद है, आप लोग को मौलाना इनायतुल्लाह असरी साहब ने, और ये भी मेरे ख्याल से मुसलमानों की तारीख में शायद पहले, अगर कोई और ने भी बात की तो आप मुझे बताइएगा, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जी 15 सिपारा जहाँ शुरू होते हैं, हम सब उसको मेराज को मानते हैं। ठीक, वो बात की वजह से कि ख्वाब में है या ऐसे, लेकिन ये माना जाता है। और इस आयत पे मेरा ख्याल किसी ने आज तक ये वो नहीं किया कि नहीं भाई इससे कुछ और।
ख्वाब पे तो चलो बहुत से लोगों ने लिया, लेकिन इनायतुल्लाह असरी साहब ने गालिबन इससे सफ़र हिजरत मुराद ली है। उन्होंने लिया इसमें सफ़र हिजरत मुराद, और मौलाना अब्दुल करीम साहब ने भी इसका, हाँ जी, सफ़र तो हिजरत। ये तो बहुत बड़ा इख्तलाफ है ना भाई। आप तो पूरी उनके जो रिवायत मौजूद है यानी इल्म की, उसमें आपने कहा कि नहीं, तो हाँ, इसमें आप लोग फिर मेराज के ही मुनकिर है कि हुजूर को कोई इस तरह सैर वगैरह नहीं कराई नहीं गई? सैर कराई गई, इसका तो खैर उन्होंने भी इनकार नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। अच्छा। इनकार नहीं किया, वो सैर जो है ख्वाब वाली है उसको तो एक्सेप्ट नहीं, ख्वाब में तो चलो मान, अच्छा हाँ, उसको मानते हैं, लेकिन जिस्मानी का नहीं मानते। हाँ, और उसको भी ये जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी इसको, इस रवायत को जो बयान किया है ना, वो किताब रोया में बयान किया है। ठीक है, तो मतलब ये ख्वाब का बयान है और वो सारी बातें भी बताते हैं, लेकिन वो भी इस आयत से तो नहीं साबित करेंगे ना आप। हाँ, इस आयत से साबित नहीं इसका होता। तो यानी ख्वाब वाला हो या जिस्म उससे डालो, तो इससे आप लोग मुराद ये लेते हैं कि इसमें हिजरत, इससे हिजरत मदीने की तो उसमें मस्जिद अक्सा किधर है मदीने में? ये मैं अभी नहीं, खैर चले, उस पर तो मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा उन्होंने उस अंदाज से मस्जिद का माना ये जो किया वो अक्सा। फिर अच्छा, ये वैसे आमतौर पर तर्जुमों में ना मस्जिद अक्सा को इसमें अलम के तौर पर लिया जाता है कि मस्जिद अक्सा। मौलाना असरी साहब ने इसको दूर वाली मस्जिद कर दिया ना, तो वो इसमें अलम रहा नहीं। ठीक है ना, तो एक अक्सा को उन्होंने, यानी अब जब हम मस्जिद अक्सा होता है हमारे ज़हन इधर ही जा रहा हो। दुरुस्त, हालांकि उसमें भी बड़े मसले है भाई। अच्छा, ये अब्दुल भटवी साहब एलेदी सालिम जिनका इंतकाल हो, बड़े आलिम आदमी थे, इनकी तफसीर है। तो मैंने उनकी तफसीर में जब तर्जुमा पढ़ा तो मैं चौंक गया। तो उन्होंने इसका तर्जुमा मस्जिद अक्सा को इसमें अलम नहीं रखा, उन्होंने वही तर्जुमा किया कि दूर वाली मस्जिद। ये बहुत तब्दील हो जाता है। अब उसका ठीक है, वो दूर वाली मस्जिद से उन्होंने मुराद तो वही लिया बैतुल मुक़द्दस को, लेकिन जब आपने अलम, इसमें अलम को सिफत में तब्दील करके बयान कर दिया तो फिर गुंजाइश निकल, दूर वाली मस्जिद ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, दूसरी भी। और शिया रिवायात में तो बाकायदा कूफा की मस्जिद उनका भी जिक्र आता है। खैर, तो ये भी मेरे ख्याल से। और अच्छा चले, तीसरा मैं आपसे पूछता हूँ, हदीस की दीनी हुज्जियत को आप लोग मानते हैं कि आप लोग दीन को, कि दीन क्या है आप मुझे बताना चाहते हो, ये अल्लाह का हुक्म है, ये इस्लाम है, तो वो बताने के लिए क्या हदीस की दीनी हुज्जियत को मानते हैं आप लोग? पहली बात तो ये है कि हदीस क्या है। हदीस रसूल का कौल, फिर अमल, और ये बात जो है ये भी एक मारूफ बात है। जी जी, वरना हकीकत तो ये नहीं है। अच्छा, क्या है? हदीस तो बात को कहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप लोगों के माने में तो कुरान ने भी कई जगहों पर मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, वो तो ठीक है। और यानी अरबी में जो बात है उसी को हदीस कहते हैं। और हमें, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे तो फिर वो आएगी हदीस रसूल। एक बात चले। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर हदीस रसूल मानी जाए फिर उसमें ज़ुहफ भी साबित किया जाए, बिल्कुल किसी भी शक्ल में ज़ुहफ है, वो जो उसकी 27 शक्लें निकलती हैं, कोई भी है, तो जब कौल रसूल को ज़ईफ़ करार दिया जाए किसी भी शक्ल में तो इस्लाम कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये बात है। रह गई बात कि जो ज़ख़ीरा हदीस है, इस वक्त जो रवायात का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, जिनको 6 किताबें मारूफ है, उसके अलावा भी बहुत हैं जी। अगर सिर्फ उनकी तरफ जाए हम कि वो क्या है, तो मसला ये है कि रवायत जो होती है ना, रवायत वो बेसिकली तारीख है। क्या है? तारीख है। अच्छा, तारीख ही है ना बेसिकली, हिस्ट्री। ठीक, तो तारीख को आप दीन कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, उन तारीखी रवायात में वो रवायात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी ज़रिया से पहुंचती हैं, वो ज़रिए में ज़ोफ़ है या नहीं। अगर वो बात कुरान के खिलाफ नहीं जाती तो बात ठीक है। यानी हमें ये तो देखना है कि कोई बात कुरान के खिलाफ नहीं है तो साहिब कुरान के खिलाफ कैसे हो सकती है? वैसे सब बहुत अच्छा है, लेकिन देखें हमने उसूल हदीस की किताबें जब पढ़ी अपने निसाब में भी और बात नहीं, तो उसमें मौजू हदीस की पहचान के कई उसमें जो अलामात या उसूल बयान किए, उसमें से एक ये है कि वो हदीस कुरान के ख़िलाफ़ हो तो मौजू हदीस है। ये तो ख़ुद मुहद्दिसीन का उसूल भी है ना। ठीक है। तो इसके बावजूद अब मिसाल इमाम बुखारी है, क्या उन्होंने कोई ऐसी रिवायत रखी होगी, उनको ये पता हो कि भाई ये कुरान के ख़िलाफ़ है, मैं फिर भी डाल रहा हूँ, क्या ये हो सकता है? तो अब देखें, अब
असल में जो कुतुब रवायात लिखी गई हैं ना, जी जी, ये मुहद्दिसीन बड़े ज़ीरक और परहेजगार लोग थे, नेक लोग थे। उन्होंने एक काम ये किया है कि जो उन तक पहुंचा है ना, उन्होंने उसको साइड पे करते करते तहरीर कर दिया। नहीं, उनके हिसाब से तो अक्सर ने तो सही को तहकीक कर दिया ना कि भाई हमारे नज़दीक सही है। अब जाहिर है कि उसके ऊपर जरा और तादील तो चल रही है ना, वो क्यों है? मतलब आप ये कह रहे हैं उन्होंने दिरायत के उन उसूलों पे ज़्यादा नहीं किया, रिवायत की रावी को देखा, मुत्तकी परहेजगार ये वो। तो अब मैं एक बात अर्ज करता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप कराची से चले तो क्या इस वक्त आप कोई 1890 वाले आदमी को मिल लेंगे? नहीं। कोई 1824 का 25 का आपको मिल जाएगा आदमी जो आपको कोई बात बता दे उस जमाने की। अगर कोई होगा भी तो उसकी कोई पोजीशन ऐसी है कि वो बात कर पाए। 1900 के 1900 कोई भी नहीं होगा। कोई नहीं होगा कि 1900 के बीच में कोई मिले आपको, 1908 10 12 15 20 तक 22 तक 24 तक भी कोई मिले ऐसा आदमी इस ज़माने में आपको इस इलाके में ऐसा मिल जाए कि आप 1924 का हो और आप उसके पास बैठ कर उससे वो गुफ्तगू कर लें कि उसको कोई पुराने ज़माने की बात मिल जाए, तो ऐसी तो बात नहीं है। ज़ाहिर है आप बात करेंगे मौजूदा वक्त के ज़माने की। अब मैं बात करूँगा तो एक मतलब एक हिस्ट्री, एक दो नस्ल की हिस्ट्री, उससे आगे मैं क्या बता सकता हूँ। तो ज़ाहिर है इमाम बुखारी जब चले और जब भी वो अरब में पहुँचे, अरब में पहुँचकर जिन लोगों से वो मिले वो उस ज़माने के लोग थे। अब उनमें कोई बहुत दूर वाला उम्र का भी मिल गया तो कितनी उम्र का मिला होगा, और उसके बाद वो कितनी नस्ल की बात बता सकता है। वो जो मिला वो ज़रूरी है कि उसी नस्ल ख़ानदान से हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये असल में तो इस तरफ जाती हैं। तो आपने अब ये है कि मिसाल के तौर पर इस पे हमारे अक्सर भाई ये कहते हैं जी उस वक़्त भी कुतुब रवायात या हदीस की किताबें थी, तो अगर उस वक़्त कुछ हदीस की किताबें थी तो उन्हीं किताबों को क्यों आगे नहीं प्रमोट किया गया? इमाम बुखारी उसको उठा के उसकी तखरीज करके और निकाल देते, तो गलत बात, वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब चूंकि इस वक्त ज़माने में हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम कुरान से इतने दूर हो गए हैं, इतने दूर हो गए, कुरान का सिर्फ एक नाम ही रह गया हमारे पास। और खुसूसन मैं ये समझता हूँ, चूँकि मैं मसलक अहले हदीस से हूँ, मैंने जो देखा है वो ये है कि हमारे यहाँ ये बात बबांगे दोहल कही जाती है। बड़े बड़े शयूख जो है वो कहते हैं कि 1000 आयात कुरान की मिल जाएं जो वाज़े हों, किसी एक बात पर वजाहत करती हूँ, लेकिन सलफ़ उसके ऊपर न हूँ, तो हमें कुरान अपनी जगह पर बढ़ा के लेकिन हम सलफ़ सालिहीन के ऊपर रहेंगे। तो अब एक बंदा जब इस हद तक पहुँच जाए, यानी मसलक इस हद तक पहुँच जाए, तो मैं उस मसलक के साथ क्या कह सकता हूँ? सही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कुरान करीम की एक आयत भी मिले और उसके मुताबिक अगर अमल नहीं है तो अमल होना चाहिए। सही। तो अगर ठीक जी बोले, मतलब अगर सारे भी मुखालफत करेंगे जी तो बहरहाल उसके मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो आपने मुझे ये बता दिया कि आपके नज़दीक हदीस रसूल के नाम पे जो कुछ रिवायात मौजूद है वो दीन नहीं है। अगर वो कुरान के मुताबिक है तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। यानी किसी आयत की तोज़ी तशरीह में आम हुक्म को ख़ास करने, ख़ास को आम करने, उस तरह के लिए आप हदीसों को सहारा मतलब सहारा न लें, जहाँ ज़रूरत है ज़ाहिर है। मतलब सही, जैसे हमारे अहले कुरान या जो लोग हदीस की हुज्जत के मुनकिर है ना, अल्लामा परवेज़ साहब का ग्रुप है और चकड़ाली साहब का ये अहले कुरान, अरब दुनिया में अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम कुरानियून है, वो तो ये कहते हैं भाई देखो हम हदीस कुरान के मुताबिक है नहीं, ये तो बात की बात है ना। वो कहते हैं हम दीन क्या है का जवाब ये कि कुरान में है, दीन हम सिर्फ कुरान से अखज़ करेंगे। मिसाल मैं आपसे चलो यूँ करता हूँ, आप अपने अकायद को अखज़ करने के लिए सोर्स सिर्फ कुरान को मानते हैं, अकायद तो कुरान से ही मिले, ठीक है ना। बाकी फ़िक़ही अमली अहकामात की आप कहते हैं ज़ाहिर है वो तो वहाँ से लेंगे। अगर कोई उसमें से कोई हदीस कुरान के खिलाफ आ जाए तो उस नॉर्मल देखें, जिस तरह मिसाल के तौर पर हमें आमीन बिलजहर की रवायात मिलती हैं और आम मिलती है, ठीक है, तो हमें लेने में क्या कबाहत है उसमें? सही। और अगर कुरान की तरफ हम आते हैं तो कुरान ने भी ये बात कही है कि जो सलाह की बात आई है तो वो है कि जिस तरह तुम वर्क उमार राकिन जिस तरह कहा, वस्जुद वक्तरिब कहा, मतलब आज भी जहाँ पे कुरान नाज़िल हुआ वहाँ पे नमाज हो रही है, तो आप उसके मुताबिक अगर करीब करीब जाते हैं तो रवायात भी मिलती हैं, तो आप उसके मुताबिक रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उससे बिल्कुल अलग होकर कोई यानी अपनी अलग नमाज ना तैयार कर लें। जिस तरह बोयो साहब और उस तरह के लोगों ने कुछ अपनी तरफ से किया भी तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छी शनासाई थी बोयो साहब से, अजीजुल्लाह साहब उनका, या वो रावलपिंडी में हमारे एक होते औरंगजेब
क्या नाम, यूसुफ जई गालिबन इस तरह हैं वो, एक वो कमर उस्मानी साहब भी शायद हैं, डॉक्टर कमर, उनकी भी कई वो उनका शायद इंतकाल हो गया। सही सही। तो आप लोग यानी हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप कुरानिस्ट अहले कुरान वाले उससे आपका है। नहीं, मैं कुरान से अलग तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन उस तरह, हाँ उस मफ़हूम में मैं कुरान वाला नहीं, अहले कुरान में से नहीं। ठीक। अच्छा, आपने जैसे जो चीज़ें बताई ना, ये तो कोई हदीस को मैं बताऊंगा तो कहेगा भाई ये तो बंदा अहले हदीस तो दूर क्या था, ये तो दायरे ही सही खारिज, ये फतवा लगा देंगे। जी जी, लगे हुए हैं ना। इसके बावजूद आपने भी ये कहा कि इनायतुल्लाह असरी साहब, मौलाना अब्दुल करीम असरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा, आप लोग ने कभी नहीं कहा कि हम अहले हदीस नहीं है। नहीं अहले हदीस। ठीक। तो ये अहले हदीस है क्या मसलक कि जिसमें आप लोग इन 3 बुनियादी चीज़ों से इख्तलाफ करने के बावजूद भी आप कहते हैं हम अहले हदीस, तो अहले हदीस मसलक क्या है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं हम अभी भी अहले हदीस हैं? असल में अहले हदीस मसलक था किताब और सुन्नत का। अच्छा। किताब और सुन्नत ही इनका असल मसलक और मनहज है। ठीक है। चूँकि मैं असरी भी हूँ, तो असरी है आसार से, बिल्कुल, तो ज़ाहिर आसार सहाबा से हैं। मतलब ये है कि सहाबा से भी कोई बात मिले तो उसको हम दिलो जान से कबूल करने वाले हैं। कहीं जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो तो उसको ना मानने वाला तो इस्लाम, दायरा इस्लाम से खारिज है। बिल्कुल। तो हम तो सहाबा की बात हो तो उसको भी सरो चश्म कबूल करते हैं। तो यही वजह है कि हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ज़ाहिर है वो हमें रवायात से चीज़ें मिलेंगी, यानी इन अहादीस से, जिनको कुतुबे अहादीस कहा जाता है, तो इनसे हम इनकार नहीं करते, ना इनका कोई इनराफ करते हैं। बस वही एक बात है कि हदीस जो है वो कुरान के मुताबिक, और कुरान ने भी एक बात कही है कि इन जाकुम फासिकुम बिनाबाइन फतबय्यनु। अब बयन किसको करना है? ज़ाहिर आने वाला तो वैसे ही फासिक है, खबर की करनी, तो खबर की तहकीक है। तो अब भी खबर की तहकीक करें, बात खत्म। खबर की तहकीक सही जाती है तो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी बहस हुई है वो अस्माउर रिजाल पे हुई है, तो हम अस्माउर रिजाल को नहीं देखते, क्योंकि उसके लिए भी ये है कि मैंने तो कई बार ये बात वैसे बयान भी की है कि कुरान करीम ने ये बल्कि रवायात में हमें ये बात मिलती है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब उन्होंने वो आयतुल कुर्सी दी थी, शैतान ने दी थी, तो इसका रावी कौन है? अगर उसकी रवायत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आप फरमाते हैं कि था शैतान, बात सही कर गया है, इसका मतलब है बात सही है तो एक्सेप्ट नहीं। और दूसरी बात, रवायात में ये बात भी मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कुछ सहाबा लगे हुए थे अपने ये पैबंदकारी में, तो आपने गुजरते गुजरते पूछा तो बताया या रसूलल्लाह ये थे, तो आपने फरमाया इसके बगैर भी अल्लाह तो फल देने, अच्छा फल अल्लाह ही देता है, इसमें शक कोई नहीं। उस साल फसल कम हुई, रवायात में है। जी जी बिल्कुल, फसल कम हुई। आपने जब पूछा तो बताया गया या रसूलल्लाह हमने पैबंदकारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने फरमाया था अल्लाह फरमाया आपका फन है, अंतुम आलमु बि उमूरि दुनियाकुम का, आपने ये आपका फन है, तो आप बेहतर जानते हैं। जब आपका फन है, आप बेहतर जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि बात किसी की भी है तो बात अगर सही है तो उसको तस्लीम किया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि अहले हदीस मसलक बुनियादी तो कुरान और सुन्नत चलने वाला मसलक था, तो क्या बाकी मसाले कुरान सुन्नत पे नहीं है? बाकी मसालक भी कुरान और सुन्नत पे हैं, लेकिन जिस तरह आज ज़माने में अहले हदीस भी कुरान और सुन्नत से हटकर मतलब अपने जो फ़िक्र के ऊपर आ गए, जैसे सलफ़ सालेहीन के ऊपर सिर्फ आके फिट हो गए, तो हमसे पहले उन्होंने यही किया था, तो सलफ़ सालेहीन के ऊपर आकर फिट हुए थे। यानी इस वक्त उनमें और हम में ये फ़र्क नहीं है मसलक के लिहाज से कि जैसे वो कुरान और सुन्नत से हटकर मसलक के ऊपर आकर फिट हो गए थे सलफ़ सालेहीन के, इसी तरह हम सलफ़ सालेहीन के मसलक के ऊपर आकर फिट हो गए। हालांकि नारा आज भी हमारा ये है, हम किताब सुन्नत वाले। हम आपको बतौर तालिब हम ये कह सकते हैं कि आप सही अहले हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह सही जो अहले हदीस आप लोग हैं, यानी जो हम जमीयत अहले हदीस मरकज़ी ये जो तंजीमें बनी, ये जो मसलक मौजूद है आपसे हट के जितने लोग, यानी वो दूसरे रिवायती फ़िक़ही तक़लीदी मज़ाहिब की तरह मसालिक के चले गए, मसलक बन गया। जो अहले हदीस मसलक जिसको कहा गया था इज्तिहाद है, गौर फ़िक्र है, आप ठीक है उन लोगों ने अपने दौर में गौर फ़िक्र किया, बहुत अच्छा किया। हम अभी उनके यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब मौलाना अब्दुल करीम असरी, इनायतुल्लाह असरी और आप जो इस इल्मी सिलसिले से, तो आप लोग इस मौके पर कायम, तो हकीकत मैं इस मौके पर कायम हूँ कि अगर कोई बात मेरे वालिद की या मेरे दादा उस्ताद की, ठीक है, इनकी सिर्फ बात नहीं कर रहा, अगर कोई बात मेरी ऐसी है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने आ जाए कि किताबों सुन्नत से हट के है, तो मैं अगर उससे इनहराफ नहीं करता तो मैं ईमान नहीं करता। ये तो मेरा ये नजरिया है। और मैंने मौलाना अब्दुल करीम असरी को इस मामले में पाया,
अब मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप तफसीर एक बहुत बड़ा काम है। तफसीर के अंदर ये बातें लिखी हुई, जैसे जिहाद के ऊपर, जहाँ पर जिहाद के था वो जिहाद 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 असली साहब ने किया। बाद में तफहीम हो गई अचानक कि यार ये किताल क्या शय थी, हालांकि कुरान का ही मौजू था, लेकिन वो बाद में अगर तफहीम हुआ तो उन्होंने उससे इनहराफ कर लिया कि भाई तफसीर में वो मैंने लिखा, लेकिन जिहाद और किताल असल में क्या था, वो अलग किताब छाप। तो जिंदगी में अगर कोई चीज़ सामने आ जाए तो बंदा उससे इनहराफ ना करे, अगर ज़बानी है तो ज़बानी करे, अगर रिटर्न है तो रिटर्न करे, ये लाज़िम है। चलो एक आखिरी इस मसले से पूछ के मैं एक दो किताबों के बारे में आपसे मालूमात लेना चाहूँगा। ये रिबा से मुतालिक आपका बाकियों से क्या इख्तलाफ है? सूद जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, देखिए रिबा का तर्जमा सूद करना फी नफ्स ही सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो मानी है वो हमेशा मुतरादफ होता है, मुतजाद नहीं होता। और रिबा जहाँ भी जाएगा हराम है, लेकिन सूद हर जगह पर हराम नहीं हो सकता। ये बात है कड़वी, लेकिन हकीकत यही है। सूद असल में ये लफ्ज़ आया फारसी से, फायदे को कहते हैं। सूद बमानी मुनाफा, फायदा, सूद मंद हम अपनी ज़बान आम इस्तेमाल करते हैं। बेसूद हम बेसूद, हाँ बेसूद काम कर रहे हो, सूदमंद है तुम्हारे लिए, ये कारोबार सूदमंद है, हम सूदमंद काम करते हैं। तो सूदमंद मतलब मुनाफा बख्श। ये अरबी का सूद नहीं, पहले तो ये ध्यान में। ठीक है, अरबी के सूद का मतलब है सियाह व गराबी बसूद, कुरान के अल्फाज हैं। अगर अरबी में जाएंगे तो वो सियाह के मानी में आएगा, काला, जिसको रंग है। ये एक काम सियाह होते हैं, एक रंग सियाह है। ये रंग सियाह की बात है। ये क्योंकि पहले मैंने एक दफा बात की थी तो उन्होंने कहा जी ये काले धंधे की बात है, तो मैंने कहा भाई यह बात नहीं, ये काले रंग नहीं आप ये बताना चाह, हालांकि वो जो हम लोग सूद इस्तेमाल करते हैं उर्दू में रिबा के तर्जुमे में, जी वो सूद अरबी वाले नहीं, हम फारसी वाला इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम फारसी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो फारसी का जो मानी मैंने अर्ज किया कि अरबी अपना फारसी में जो सूद है उसका मानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है मुनाफा। तो मुनाफा हर जगह हराम नहीं होता, तो सूद हर जगह हराम कैसे? ठीक, तो रिबा हराम है ना? रिबा हराम क्या है? हाँ, और रिबा क्या है? कुरान करीम ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। ठीक है, अल्लाह अर्रिबा को मिटाता है। किससे मिटाता है? सदकात से। अब जाहिर है कि कोई बंदा कारोबार करता है, बिजनेस में पैसा खर्च कर रहा है, तो बिजनेस में सदका खैरात तो नहीं है। इसका मतलब है जब बिजनेस में सदका खैरात नहीं है तो रिबा भी नहीं है। वो जो हराम है रिबा के बाद, यानी हर रिबा नहीं है। रिबा है बढ़ोतरी। ये रब से असल में लफ्ज निकला है, रब से। जैसे रब परवरिश को निंदा है, जो बचपन से आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ऊपर लेके जाता है, बाकी सारी चीज़ों की नश्व नुमा हो रही है, तो वो रब है। इसी तरह ये रब का लफ्ज कुरान ने वालिदैन के लिए बोला है, कमारा बयानी सगीरा, क्योंकि वो भी बचपन से ऊपर लेके जाते हैं, यानी परवरिश को निंदा है औलाद के, बच्चों के। तो इसी तरह ये रिबा जो है, ये इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता करके माल का बढ़ना। ठीक है, तो माल बढ़ना चाहिए, लेकिन माल बढ़ने के ज़राए क्या हैं? अब जहां पे सदकात देने का मामला था वहां से माल बढ़ाया तो हराम किया। अच्छा, जहां पे सदका देना, क्योंकि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, सदकात जो हैं उनसे अर्रिबा को मिटाना था। रिबा मिटता है सदकात से, तो जाहिर है कि सदकात कारोबार में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। ठीक, तो फिर बिजनेस में रिबा भी नहीं है। ये अर्रिबा का ताल्लुक कुरान ने जहां भी इसको बयान किया है, आप उसको देख लीजिए। कुरान ने बयान किया है वो लोग जो नान जमी से तंग हैं, खाने पीने की अशिया हुर्दोनोश, उनको चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो आपने अपने माल में से निकालना है अल्लाह के रास्ते में। आपने जो निकालना था वो आपने निकाला, अगर आपने बढ़ाने के लिए निकाला कि उससे ऊपर मिले तो बदरजा अतम हराम हो गया, क्योंकि आप वहां दे रहे हैं जहां आपको असल दर भी वापस नहीं लेना था। हाँ, आप देंगे उतना जितना दे सकते हैं। मैं आपके पास आ जाता हूं कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, आपको पता है कि मेरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें 10,000 की मुझे ज़रूरत है, तो आप मुझे 10,000 नेकी समझ कर दे देते हैं, करते हैं मेरे को, आपने सदका कर दिया, नहीं दे दिया आपने मुझे कि आप 10,000 देते हैं कि जी मैं 6 महीने बाद वापस कर दूंगा। अब मैं वो 6 महीने गुजारता हूँ हर आदमी के पास जाकर, मैं उधर से पकड़ता हूँ 10,000 हर महीने। अपना तो मैं वक्त 6 महीने गुजार गया, 6 महीने पूरे हो गए, आपने कहा भी मेरा 10,000। अब मैं 6 महीने गुजरने के बाद इस पोजीशन में चला गया कि अब मैं 10,000 आपका लौटाता हूँ तो मुझे 20,000 चाहिए।
जाहिर है कि अब मैं 20,000 का मकरूज होना शुरू हो गया। यूं चलते चलते मेरा इस्तेसाल हुआ कि वो जो मेरी आमदन थी 50,000, मुझे 60,000 चाहिए था, वो 50 के ऊपर 60 बनाते बनाते मैं अपना बेड़ा गर्क कर गया। चंद साल गुजरने के बाद जितने लोग हैं जिनसे मैंने लिया हुआ है वो आएंगे, जो मेरे पास चीज़ें वो भी अच्छा के ले जाएंगे। तो इस तरह इस्तेसाल करना जो है ये हराम है। ये इस्लाम ने, हाँ, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए देना है, आप दे सकते हैं 2,000, मेरी ज़रूरत 10,000 की, आप बता दें भाई मैं 2,000 दे सकता हूँ, ये ले लो जाओ, मैं इससे ज़्यादा दे नहीं सकता आपको, क्योंकि मैं, आप देने की पोजीशन में ना आ सकते हैं। मैं 100 मिन्नत समाजत करूँगा, मैं वक़्त अपना चलाऊँ जैसे चला सकता हूँ, या उसके लिए अपने पाँव उतने फैला लूँ जितना मेरे पास गुंजाइश है, या अपनी गुंजाइश बढ़ाऊँ अपने पाँव के मुताबिक, वो मैं करूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने ऐसा कोई किया है तो आप मेरे साथ शरीक होकर मेरा आपने इस्तेसाल किया, वो हराम है। यानी मैं इसको सिंपल करके अपने समझने के लिए, मुझे इस वक्त 10,000 की ज़रूरत है, बहुत मजबूरी में हूँ, मैंने कहा असरी साहब मुझे 10,000 दे दे। अब आप दो तरह से दे सकते, आपके तैयारी तो बेचारा फ़कीर है, मुसाफिर इब्न सबील भी है, तो ये मुस्तहिक है। जी जी, मुस्तहिक है। आपने कहा ये लो, आप मेरी तरफ से गिफ्ट है, सदका है, आपने वापस ही नहीं है। सही। दूसरी तरह का, अच्छा ठीक है, ये आप मैं 10,000 देता हूँ, आप मुझे वापस करना, तो ये कर्जा हो गया, आप उस पर मुझसे ऊपर कुछ डिमांड नहीं कर रहे। सही है। मैंने कहा मैं आपको 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी मैं दे दूंगा, तो आपने कहा ठीक है, यानी उस सूरत में आपको पूरा दूंगा, ये कर्जा हसना हो गया। तीसरी सूरत कहता है अच्छा आपको पैसे चाहिए, आपको पता चल गया बंदा मजबूर है, तो आपने कहा ठीक है मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ और 2 महीने में तुमने वापस करना 11,000, और अगर उससे आपकी ताखिर होती गई तो हर महीने, ये रिबा है आप कह रहे हैं। ये तीसरी सूरत मुझे थोड़ा सा नहीं, मैं इसकी 2 चीजें अब आ गई इसके बीच जी। अब मैं इससे फिर वो बैंक वाले रिबा नहीं, उसकी तरफ जाने से पहले यहाँ पर भी 2 बातें आ जाएंगी। अच्छा, एक बात तो ये है कि लेने वाला क्यों ले रहा है, ये देखना है, देने वाले को देखना है कि लेने वाला क्यों ले रहा है। ठीक ठीक ठीक। ऐसा है कि मैं अपने घर में कोई शादी ब्याह है, मेरे सोर्सेज हैं, मैं अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ, लेकिन वक्ती तौर पर ज़रूरत है तो मैं आपसे कुछ लेता हूँ। यहाँ पर आपने ये बात इरशाद फरमाई कि आपको 10,000 की ज़रूरत है, 10,000 आपको मिला तो कर्ज़े हसना मिल गया कि भाई आपको उतने वापस करने हैं, तो ये भी इस्लाम का उसूल नहीं है। अच्छा, हाँ, उसे कर्ज़े हसना भी हमने कहा। अच्छा, ये हमारी इख्तराई चीज़ है। अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना आ गया ना। हाँ, अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, आपने वो कर्ज़े हसना जो है वो है जो आपने देकर वापस नहीं लेना, अल्लाह से लेना है। ठीक है जी। बाकी जो बात है कि आपने 10,000 लिया, 10,000 देना है, मैंने 10,000 दिया, 10,000 लेना है, या मैंने 10,000 लिया, 10,000 वापस मतलब करना है आपको, अगर ये चीज़ है तो इसको कुरान ने या अरबी ज़ुबान में दैन कहा गया, कर्ज़े हसना नहीं। सही। बिदैन इला अजल मुसम्मा। जबरदस्त। अब इसके लिए अजल मुसम्मा है, इसके लिए लिखत है कातिबन, और उसके लिए किताबत करवाने वाला वो होगा जिसने लेना है, उसके लिए वक़्त का तयन होगा, गवाह होंगे। ठीक है, ठीक है जी। ये देन हो गया, ये देन हो गया। ये वो है कि आप 10,000 का 10,000 या 10,000 का 11,000, 11 भी कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लेन देन है कि क्यों हो रहा है। आप तय कर रहे हैं कि भाई मैं मार्केट बना रहा हूँ, मैं एक दुकान बना रहा हूँ, तो मजबूरी में आपसे ले रहा हूँ। मजबूरी से जो ले रहे हैं ना, वो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो मजबूरी से लिया गया है, मजबूरी के ऊपर आप अगर जरूरतमंद को दे रहे हैं तो असल दर भी बाद का वापस नहीं किया जाना। सही। उससे तो सिर्फ 10,000 का 10,000 ही वापस लेना भी आराम होगा, बाज़ जगहों पर वो भी अर्रेबा में आ जाएगा। सही। यानी ये नहीं है कि 10,000 का 10,000 आप वापस ले रहे हैं। तो इसको कुरान ने कहा था कि वो जो पहले आप दे चुके हैं इसलिए दिया था कि उन्होंने खाना था, अब वो रुचता पचता उसमें से आप ले सकते हैं तो ले लें, वरना छोड़ दें, बेहतर है। ये है, बिल्कुल ये वो चीज़ थी असल। सही। वरना जो कुरान करीम ने ये बातें बयान की हैं, यानी ये भी वो जो आप तफहीम से पहले दे चुके हुए हैं कि आपने दिया था, आपको इल्म नहीं था, अब आप दे चुके हैं, उसमें से आप रुचता पचता ले लें, अगर मतलब वो कुछ देने के काबिल हैं तो फिर कुरान ने कहा माफ़ कर दे, बेहतर है। सही। लेकिन ये बात जो है जो हमारे यहाँ मारूफ हो चुकी है कि भाई 10,000 दे के 10,000 लिया, कर्ज़े हसना, ये कर्ज़े हसना नहीं है, ये कर्ज है। और कर्ज जो है वो बहरहाल वापस होता है, लेकिन उस कर्ज के लिए शराइत हैं, वक़्त का तयन, गवाह, लिखने वाला, लिखत वो करवाए जो ले रहा है, गवाह मुकर्रर करे, और ये सारी चीज़ें इस पर होंगी तो फिर वो दिया जाएगा, अगर वो 10,000 देना है फिर भी। और जो इस वक्त बात है बैंक की, बैंक यही कर रहा है क्या कि वो पहले पूछता है क्यों ले रहे हो।
मैंने करनी है शादी, बनाने हैं मकान, और मैं लिख के देता हूं कि मैं फलां कारोबार कर रहा हूं, झूठ किसने बोला? आपने। झूठ मैंने बोला। सजा किसे मिलनी चाहिए? आपको। मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैंने मकान बनाने हैं तो मुझे कर्जा देता है, दे नहीं देता ना दे, ये चीज एक अलग है। अच्छा। हमारे यहाँ जो शक्ल है, झूठ बोला जाता है, और दीन इस्लाम वो दीन है कि इस्लाम और झूठ दो चीजें इकट्ठी नहीं होती। सही। वो अलग बात है कि इस वक्त मतलब हम जो खुसूसन मसल्ले वाले हैं वो तो झूठो झूठ ही रह गया सारा, वो अलग बात है कि हम दीन भी सारा झूठ वाला, मिलावट वाला है। लेकिन असल हकीकत यही है कि इस्लाम और झूठ ये इकट्ठे नहीं होते। इस्लाम है तो झूठ नहीं, झूठ है तो इस्लाम नहीं। बिल्कुल सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था जिसने कहा था, या रसूलल्लाह, दुनिया के सारे गुनाह मैं करता हूँ और छोड़ना चाहता हूँ, छूटते नहीं। झूठ। आपने फरमाया एक छोड़ दो। बड़ा खुश हुआ कि भाई एक छोड़ने से आज ये तो, फरमाया झूठ छोड़ दो। यानी ये एक ऐसी, यानी जितनी बीमारियां हैं ना, ये जितने गुनाह हैं, उन गुनाहों की माँ है झूठ, इसको छोड़ना है। इसलिए मोमन और झूठ दो इकट्ठी चीजें नहीं। वो अलग बात है कि यहाँ फिर मैं वो बात कर दूं कि लम यकज़िब इब्राहीम इल्ला सलासा कज़िब, बात वो फिर आ जाएगा, उसको आप नहीं मानते। अच्छा हाँ, वैसे यहाँ ज़िम्नन अच्छा हो गया आपने। अब हमारे हदीस वालों का तो है ना कि बुखारी में जो कुछ है वो ठीक, हाँ, उसमें कोई ज़ईफ़ मौजू कुछ भी नहीं। आप लोग इसके भी कायल नहीं। अहले हदीस भी कहते हैं सिर्फ, अब मौजूदा वक्त के अहले हदीस भी सिर्फ कहने के कायल हैं। क्या मतलब वो आप बेशुमार ले आएंगे रवायात तो नहीं मानेंगे। कैसे? बहुत सारी चीजें हाँ कहेंगे ज़ईफ़ है। नहीं हाँ। ये कहाँ से आपने, हमने तो आज तक नहीं सुना ये कि हदीस बुखारी की हदीस को ज़ईफ़ कहे। नहीं तो सारी बुखारी मुकम्मल दुरुस्त कहेंगे, वो तो मानते हैं ना। नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कहने के लिहाज से है। अच्छा हाँ, वरना सिर्फ उतनी बात को, यानी सिर्फ, अच्छा ये बात भी सही है, हमने भी जब जमा असरी में पढ़ते थे तो ये बात पढ़ी थी कि असस सही बाद किताबुल्लाह, हालांकि वो क्या है ये मेरी समझ में तो नहीं है। जब मतलब बाद किताबुल्लाह है ही नहीं कोई। हमारे शेखुल हदीस अल्लाह ताला उनको शफाअत फरमाए, उस्ताद मोहतरम, नाम नहीं लेता, वो कहता है अगर इस इमाम बुखारी ने अपने आरा का ना कुछ फिक्री और अगर जिक्र नहीं किया होता तो असहुल कुतुब मा किताबिल्लाह है। मतलब ये गल इधर तक गई। तो आप तो बाद किताबुल्लाह पे तो आपको, तो आप लोग यानी बुखारी की हदीसें आपके नज़दीक ज़ईफ़ भी हो सकती है, मौजू भी हो सकती है, क्यों नहीं? अच्छा, उसमें तो मैं, बल्कि आप देखें मौजू शायद बदल जाए, लेकिन जो मुअव्वज़तैन का मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये जो जादू का मामला है, तो अब जाहिर है कि बिल्कुल मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शख्सियत पर जादू का असर मानना, मैं तो कहता हूँ कुरान कहता, मैं क्या हूँ, कुरान कहता है कि जिन्होंने ये बात कही, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, जिन्होंने ये बात कही, वकालत ज़ालिमून, वकालत ज़ालिमून इन तत्तबिऊना, ये तो उनका इल्ज़ाम, ये तो ज़ालिमों की बात है जो ये बात कहते हैं कि मशहूर। अब मशहूर भी, मशहूर कैसे कहते हैं? जिस पे जादू का असर हो जाए। जादू किया गया तो खैर चलो करते ही रहते हैं, जिस पे जादू का असर हो गया हो। मशहूर तो उसे कहते हैं जिस पर असर। तो जिन्होंने ये बात तस्लीम की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का असर हुआ, जादू किया गया नहीं मैं कहूँगा, जिन्होंने ये मान लिया जादू का असर हुआ, वो कहने वाले कुरान कहता है जालिम थे। तो मैं कहता हूँ आज भी वो क्या हो सकता है? इमाम बुखारी वगैरह सब जालिम नहीं, मैं तो ये नहीं कहता। मैंने पहले अर्ज किया कि इमाम बुखारी ने जो आया वो लिख दिया है, उन्होंने तो जो उस वक्त के ज़माने में बात की उन्होंने लिखते हैं इमाम बुखारी। और मैं यहाँ पर ये बात अर्ज करूँ कि अगर इमाम बुखारी ये बात न लिखते तो हम तक ये बात पहुँची ना होती कि वाकई उस वक्त के लोग थे जो इस तरह की बातें कहा करते थे। और फिर अगर उस बात को भी लिया जाए तो इमाम बुखारी की जो रवायत है उसी को अगर उठा लिया जाए ना, इमाम बुखारी की रवायत कहाँ से आती है? सैयदा आयशा से। सैयदा आयशा का जिक्र कहाँ पे है? आपने एक भतीजे से। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब ये वाक़या होता है, ना उम्महातुल मोमिनीन में से किसी से जिक्र करती हैं, कोई एक रवायत नहीं है, ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से जिक्र होता है उनकी ज़िंदगी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी। क्या कमाल है या लजब। यानी बुखारी को ले लीजिए ना कि उस वक़्त उस रवायत को आप उठा लें, उस रवायत में आपको पता चल जाएगा। यानी इमाम बुखारी वो शख्सियत हैं, इतनी मतलब यानी बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी एक लिहाज से ये किताब हमारे पास में। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये कहना इल्मी ख़यानत होगी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसको एज इट इज़ बयान किया है कि उस वक़्त के लोगों में ये बात, वो जो कुरान ने कहा है ना, वकालत ज़ालिमून इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, उस वक़्त के लोगों ने ये बातें सैयदा आयशा के नाम से मारूफ की हुई थी। और वो कौन लोग थे?
ज़ाहिर है जो इन दोनों की जमात को फाड़ने वाले इब्तदाई जमात से लोग पीछे से आ रहे हैं, जो एक तरफ सैयदना हुसैन का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेते हैं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं और वही जमात है जो चलते चलते आज हमें मतलब पूरी दुनिया में आज भी हम जो मुसलमान आपस में फटे हुए हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है। इमाम बुखारी ने बहुत बड़ी मेहरबानी ये की कि ये चीज़ें हमें दे दी, और आज अगर हम अकल शऊर रखें, वैसे तो कुरान को भी अकल शऊर के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान ने खुद कहा, कुरान ने खुद कहा ना कि इसको अंधे बहरे होकर ना मानो, जी 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 जी। तो वो ज़ाहिर है लम यखिर्रू सुम्मा उम्याना इसीलिए किताब होना है, जब बंदा मतलब अपनी अकल फिक्र को इस्तेमाल करेगा तो उससे निकल आएगा। तो बिल्कुल सही, तो सही। तो इसलिए कुरान करीम जो है उसको भी अकल व फिक्र से मानना ज़रूरी है, तो जो बाकी चीज़ें हैं उनको कैसे बेअकल होकर इंसान। अच्छा, आप लोग शिया हदीस की किताबों को भी कोई अहमियत देते हैं, वो कुरान के मुताबिक किताब खैर किसी की भी हो वो तो मसला नहीं है, दायरा इब्तिदा में है। आप लोगों ने जो कि अपनी तफसीर में भी हवाले तो सारे सुन्नी किताबों की हदीसों से दिए ना? नहीं है उसमें। अच्छा, किताबें आप वो मुसादर महाराज पढ़े ना, तो उसमें चीज़ें मौजूद हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो जिनको आप गैर मुस्लिम कहते हैं, मतलब ये यहूद नसारा, उनसे भी अगर कोई चीज़ मिले तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो शिया हदीस के तमाम वो रसूल और इमाम मासूम से मंसूब करके चीज़ें आती है ना, तो उस वजह से वो हम में पहले हैं असल में इस्लाम से अलग होने वाले। तो जो अलग हुए हैं वो भी बिल्कुल अलहदा तो नहीं, ज़ाहिर है कुछ कहीं ना कहीं कांटे तो मिलते बहरल नजर आते हैं। सही है, कहीं ना कहीं कांटा तो मिला है ना, उसी के अंदर से निकले हैं। नबी के वसल्लम ने वो जो निकाला था ये हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, वो जो कहा, साथ उसके रिवायत में आता है कि यूँ शाखें निकाली, तो ज़ाहिर है शाखें तो इसी से निकलेंगी ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके इस ताल्लुक तो जुड़ता है इनके साथ। अच्छा, आप लोगों के लिए फ़हम सलफ़ की कोई हैसियत नहीं है? नहीं, वो हुज्जत जैसे हुज्जत नहीं है, हैसियत है, हैसियत है उसकी। अच्छा, हुज्जत नहीं है। इस तरह ना, अभी जैसे अभी आपने एक मिसाल देना कि अगर 1000 हमारे यानी असलाफ का किसी मसले पे इत्तेफाक है, तमाम मुहद्दिसीन और इन सब का, और देखने में वो चीज़ कुरान के खिलाफ है, तो वो कहते हैं हम फ़हम सलफ़ बोलेंगे ना। तो इस मफ़हूम में तो आप फ़हम सलफ़ को बिल्कुल इस मफ़हूम में हम उसको नहीं देते हैं ना। यानी आप ये कहते हैं कि चूंकि ये फ़हम सलफ़, चाहे जैसे आप लोग ग़ुलामी वगैरह के कायल नहीं है, ग़ुलामों लोंडियों का ख़त्म कर दिया था इस्लाम ने, ख़त्म, बिल्कुल मुकम्मल हो गया, कोई गुंजाइश नहीं रखी थी, ख़त्म हो गया। ठीक है। अब हमारे फ़िक़्ह में, हदीस की किताबों में शिया, सुन्नी, वहाबी जो भी है, वो सब ये मानते हैं कि इस्लाम में ग़ुलामों लोंडियों का रिवाज था, और कुरान के अंदर भी जो मामलकत। अब जो लोग इसके ख़िलाफ़ है ना, वो ये कहते नहीं, क़ुसूर मोहम्मद पे अल्लाह ने बता दी इम्मा मन्नन बाद व इम्मा फ़िदा। अब जो कैदी आएंगे भाई दो ही सूरत है, फ़िदा ले करो या मन करके छोड़ दो, एहसान करके। हाँ, एहसान कर, ठीक है। अब उसके बारे में लोग ये कहते हैं देखो ये पूरे उम्मत की जो फ़हम सलफ़ है वो तो कुरान के ख़िलाफ़ है, तो आप इसको इस तरह लेते हैं? नहीं, देखिए कुरान, हाँ उस ज़माने में तो बहरहाल था ना एक सिलसिला, ये हुजूर के दौर में था जब इस्लाम, तो लेकिन आप लोग ये नहीं मानते कि कुरान ने इस सिलसिले को जारी रखा है या ख़त्म किया? नहीं, ख़त्म कर दिया, ये तो ख़त्म किया ना। तो अब ये तमाम असलाफ तो ये मान रहे हैं ना कि नहीं, क़यामत तक के लिए आज भी अगर जंग शंग हो तो आप लोंडियाँ शोंडियाँ ग़ुलाम उलाम। और ये इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लोंडी गुलाम वैसे रखना, जैसे हमारे यहाँ भी गुलाम अब भी रखे जाते हैं। अच्छा, एक है उसका इस्तेमाल करना, जो अभी कहाँ गुलाम रखे जाते हैं? सब अभी कहाँ रखे जाते हैं? नहीं, बड़े बड़े गुलाम हैं। हाँ, हमारे डेरों पे सारे भरे पड़े हैं। नहीं, वो तो मजदूर नहीं, उस तरह है। मकसद नहीं, एक होता है मजदूर, मजदूर अलग है, गुलामी अलग है, जो नस्लन बाद नस्लन चल रही है। अच्छा, मसलन ये है कि बाप भी गुलाम था, और उसके बाद बेटा, फिर बेटे के आगे बेटे, फिर उनका ख़ानदान, वो सारा का सारा, उनकी ख़वातीन मर्द आज भी हमारे यहाँ वो जो निज़ाम जागीरदारी के अंदर जो हाँ, वो हमारे यहाँ आज भी है ये। लेकिन उसमें उस तरह तो नहीं है ना कि हाँ लोंडियाँ बना ली उनकी बच्चियों को, औरतों को, ये तो नहीं है ना इस नहीं, लोंडियाँ तो वो हैं ही, लेकिन लौंडियों को एक है कि निकाह की सूरत में निकाह में लाना, यानी अमले ज़ौजियत के लिए, ठीक है। तो उस वक्त उसका तो इस्लाम ने वैसे ही इनकार किया है। वो तो कुरान ने भी ये बात कही थी कि कहीं पे गुलाम है वो, और अमले ज़ौजियत वो कहीं पे ला के कर रही है, तो जाहिर है गुलाम की हैसियत तो वो नहीं होती घर में, घर वाली के लिए जो आज़ाद औरत की है। तो ये तो इस्लाम ने वैसे अलग किया था इसको, उस वक्त ही कर दिया था। ठीक, वो फ़हम सलफ़ वाली बात, सलफ़ वाली बात, इसलिए आप आपने भी वो बताया था ना कि किसी ने क्या कहा था कि 1000
आयतें भी वो, हाँ जी जी जी, 1000 आयतें जो है वो कुरान के मतलब कुरान करीम की 1000 वाज़े आयात मिल जाएं और सलफ़ सालीन उसके खिलाफ हूँ तो हम सलफ़ सालीन ये मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब ने कहा था, ये हमारे सिंध के हैं ना। अच्छा, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने ये बात की थी और पिछले दिनों किसी ने मुझे भी शेयर किया था, यार ये देखो मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बल्कि मरकज़ी जुम्मत अल हदीस के तो वो अमीर हैं। हाँ, सिंध के, हाँ सिंध के। और सिंध में अच्छा ये भी एक दिलचस्प बात है, वो हमारे बदियुद्दीन राशिदी साहब का जो सिलसिला है जी जी, तो उनके यहाँ वो 2-3 चीजें बाकी हदीस से हट के भी है। एक तो रुकू से उठने के बाद हाथ बांधते हैं दोबारा, और बड़े शिद्दत से बांधते हैं, उसको कहते हैं यही है। अच्छा, और दूसरा वो जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है ना, रब्बना लकल हम्द, सब बिल्कुल बावाज़ बुलंद पूरी मस्जिद गूंज जाती है। अच्छा, तो कोई पंजाब का अहले हदीस अगर सिंध के कराची की कुछ मस्जिदें वहां पहुंच जाए तो वो बोलेगा एक कीड़ा अहले हदीस है। अच्छा अच्छा, आपको बिल्कुल एक झटका सा लगेगा अगर पहले से पता ना हो तो। उस के ये मेरे ख्याल से रहमानी साहब बदियुद्दीन शाह राशिदी साहब की शागिर्द है, इस तरह से है। अच्छा। और उन्हीं के सिलसिले को तो उन्होंने ये बात की थी, तो उस पर ये तो बात वैसे एकदम देखने में तो बड़ी अजीब से लगती है, लेकिन वैसे गौर किया तो उनका मकसद ये है ना कि भाई क्या वो सारे असलाफ पागल थे या वो कम फहम थे कि वो कुरान के खिलाफ हो गया। तो वो ये कह रहे होंगे ना कि आप कुरान सही नहीं समझ रहे, नहीं इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये कुरान, वो उनका मकसद ही होगा। देखिए बात बिल्कुल सही है। मैं तस्लीम करता हूँ कि कुरान जरूरी नहीं कि मैं ही सही समझूं। आपसे मुराद में टारगेट आप नहीं है, मतलब जो भी ये बात मैं नहीं, मेरे से भी मुराद यही है कि कोई भी इंसान है, गलती उसमें हो सकती है, लेकिन बहरहाल मुझसे जो सवाल होना है वो आपके फहम के मुतल्लिक होना ही नहीं। सही कि मैं आपके फहम के मुताबिक हूँ, ये तो इस्लाम ने कहीं नहीं कहा। सही, हाँ तफहीम करते रहना ये मेरा हक है। सही। अगर तफहीम होती है तो मैं उसके मुताबिक हो जाऊँ, अगर तफहीम नहीं होती तो मैं उसकी तफहीम की कोशिश, हाँ मैं ये समझूँ कि मेरी तफहीम हो चुकी है, तो ये बताते ही गुमराही है। चले अभी तक तो ये तो हो गया कि असली अहले हदीस आप लोग हैं, ये जितने अहले हदीस का दावा कर रहे हैं, जो मनहज अहले हदीस बयान, हाँ मसलक जो मनहज असल था वो। बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताया कि तफसीर उर्वतुल वुस्क़ा इतनी ज़ख़ीम और 9 जिल्दों में है माशाअल्लाह, मौलाना अब्दुल करीम अज़ीज़, इस तफसीर को पूरी तफसीरी रिवायत में क्या आप इनफरादी मकाम देंगे इल्मी हैसियत से? शिया सुन्नी वहाँ भी सब तफसीर हमारा अलग कर मौजूद है। मैं तफसीर उर्वतुल वुस्क़ा को इस लिहाज से देखता हूँ कि ज़माने में कुछ तफसीर लिखी गई हैं जो तफसीर बिल मासूर हैं, ठीक, कुछ हैं तफसीर बिल राय हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उर्वतुल वुस्क़ा वो तफसीर है जो इन दोनों का हसीन इम्तिज़ाज है। अच्छा, तो वो इमाम राज़ी की भी तफसीर है इस तरह। और दूसरा ये है कि जो आम फहम है। अच्छा, हाँ आम फहम है, सही, क्योंकि पिछली तफसीर की तरफ जब जाएंगे तो वो पुराने अल्फाज हो चुके हैं, हो सकता है अगले कोई 20 साल गुजरने के बाद ये तफसीर उर्वतुल वुस्क़ा भी अल्फाज के लिहाज से मतलब तब्दीली आ जाए, कोई 50 साल या 100 साल गुजरने के बाद, ये नहीं मैं कह सकता। लेकिन बहरहाल ये बात तो है कि मौजूदा वक़्त की जो तफसीर हैं इनमें आसान और बेहतरीन तफसीर जो गिनी जाती है, और तफसीर बिल राय और तफसीर बिल मासूर दोनों का हसीन इम्तिज़ाज है, मजमू है ये किताब। ठीक। अच्छा एक और किताब है ये मौलाना रहमान किलानी ने जो किताब क्या लिखी थी, अक़ल परस्ती और इनकार मौजज़, उसका जवाब लिखा था मौलाना औहाम परस्ती पर इसरार मौजज़। हाँ, औहाम परस्ती पर, तो वो किताब दस्तयाब है, मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा दूसरा इसमें एक सवाल था जो उससे फिर आप बाकी सलफ़ी और इनसे मुझे लगता है कि आप लोग मुनफरिद हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आप लोगों के नज़दीक अक़ल की बहुत ज़्यादा अहमियत है दीन फहमी में, कुरान के लिए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 3 तरह के लोग मरफूल कलम हैं, बच्चा, सोया हुआ और पागल। ठीक है, जो तीनों की सूरत है वो एक ही है कि अकल काम नहीं कर रही। इसका मतलब है दीन का अतलाक ही अकल के ऊपर है। ठीक, बिल्कुल सही। अगर अकल काम नहीं कर रही तो दीन तो अतलाक ही नहीं करता। नहीं उस सही, बिल्कुल ठीक। उस मफहूम में तो देखे कोई वो नहीं मानेगा ना, लेकिन हम जैसे ये बात करते हैं कि जब अकल और नकल में तारुज़ नज़र आए हमें, तो उधर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अकल को अहमियत देकर नकल में तावील करते हैं ना, ऐसा नहीं है? यानी आप कहते हैं यार ये चीज़ अकली मुसल्लमा या उसके ख़िलाफ़ है कुरान की या दीन की ये बात, तो आप लोग कहते हैं नहीं इसका मतलब ये थोड़ा है जो तुम समझ रहे हो। जैसे इसकी एक मिसाल मैं मौजज़े वाली भी दे देता हूँ। यार ये कैसे हो सकता है कि लकड़ी फेंक का सांप बन गया, चलना शुरू हो गया, या ऐसे खींचा तो। अच्छा वैसे इसके मैंने पूछते हैं इसका आप लोग क्या मतलब लेते हैं
या जो आपने फजर इब्न असाकल हजर वाली बात की, यार ये क्या लाठी मारने से पानी निकल है, तो आप लोगों ने कहा भाई चूंकि अकली उसके समझ में अकल के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा हम कुरान की उस आयत का मतलब बोलेंगे ये अकल के मुताबिक हो जाए। यही मनहज है आप लोगों का कि हम उस आयत का मतलब वो लेंगे जो अकल के मुवाफिक हो जाए ना? नहीं, कुरान करीम को तो अकल तो बहरहाल तस्लीम करेगी, इसमें शक नहीं, क्योंकि वो है ही अकल वालों के लिए। नहीं, जैसे मैं कहता तो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि जब हम कुरान करीम का सियाक़-ओ-सबाक़ देखेंगे ना, तो वो खुद बताएगा। एक बहुत बड़ी गलती ये है कि कुरान करीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ज़माने में। सही। और उसमें हम ये करते हैं कि कोई एक जुमला उठाते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िट करते हैं, और हम ये समझते हैं कि जहाँ हमने फ़िट कर दिया ये इसी के लिए। सही। और फिर जहाँ जहाँ हम चाहते हैं उस जगह पर फिट। जिसकी मैं एक मिसाल यूँ देता हूँ कि कुरान करीम ने ये बात कही कि मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आप शियों की नमाज की किताब उठा लें, देवबंदियों की उठा लें, बरेलवियों की उठा लें, अहले हदीसों की उठा लें, नमाज की जो किताबें लिखी हैं उसमें अपना मसलक जो भी सुन्नत से साबित करके वो लिखते हैं। उसके ऊपर जो किताब के ऊपर जो टाइटल है उसके ऊपर यही लिखा जाएगा मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ठीक है। अब जब कुरान के सियाक़-ओ-सबाक़ में जाते हैं तो उसको तसव्वुर ही कोई नहीं निकलता। तो जब तक हम कुरान को कुरान के अंदर रहकर नहीं सीखेंगे उस वक़्त तक कुरान हमें राह रास्त नहीं देगा। बिल्कुल सही। आज भी ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, लोग करते हैं इस तरह की बात, जब सोशल मीडिया पे जाती है एक छोटा सा क्लिप, बीच में से वो उतना काट के निकाल के तो वो फेंक देते हैं और वो चल जाता है और पता चलता है जी वो पता नहीं साहब क्या कह गए हैं तो फलां क्या कह गए, हालांकि वो बातें नहीं है जी। हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है, वो बीच में से एक बात उठाई होती है। और लेकिन उसमें जो बाज़ औक़ात ये बातचीत करने का अंदाज़ है वो भी ऐसे ही लगता है कि जैसे नहीं जी बिल्कुल एज इट इज़ ये बात की गई है, हालांकि बात ऐसी नहीं होती। तो ऐसे ही जैसे कहा गया था कि शायद मेरी आंख ने गलत देखा हो, तो ये आजकल तो सोशल मीडिया में ये है, बहुत ज़्यादा है कि हमारी आंख गलत देखती है और हम देखकर सुनकर उसको तस्लीम कर लेते हैं, और यकीन भी हो जाता है, सुना भी होता है, तो हम कहते हैं चलो। एक दिन पहले ही बना होता है कि जब बात आएगी अब्दुल करीम असरी की, अब्दुल मनान की, जो ही सामने आएगा अफजनातुल्लाह असरी, तो पता यार बात होती है। यानी ये बगैर कुछ कहे ये बात है कि भाई नाम आए तो खारिज, इनकी तरफ से आया तो उसको ठीक है जी। और जब इस तरह का कोई पॉइंट मिल जाएगा तो फिर तो वो बस उछाला ही जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम की आयत के टुकड़े करके अपनी मर्जी से उठाया गया। अगर कुरान करीम को कुरान के अंदर रहकर देखा जाए तो कुरान करीम वो वजाहत करता है कि शायद इतनी शानदार वजाहत किताब किसी में शायद क्या बल्कि मिल सकती ही नहीं, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि इसमें तो हर तरह की जो वजाहत है वो कुरान करीम के अंदर है। तो हम एक आयत का दूसरी के ताबे करना या देखना या समझना, उसकी बजाय जहाँ जो समझ आती है या बल्कि समझ भी क्या आती है, जहाँ जो हमारा नज़रिया कायम हो चुका है। हमारा नज़रिए भी कैसे कायम हुए जो बचपन से आ रहे हैं। अब एक 12 साल का बच्चा, उसको कैसे पता ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो नहीं, लेकिन आप बच्चे से ये हर मुंह के ऊपर क्यों है, किधर से आ गई ये बात? भाई नसारा का नज़रिया था इब्नुल्लाह का या सालिसु सलासा का, तो ये बात बच्चे के पास कैसे चली गई? इसका मतलब है ये घुट्टी में चीज़ें आ गई हमारे। बिल्कुल। तो ये कुरान करीम से हटकर सारा कुछ घुट्टी में हमारे पड़ा हुआ है। अब वो कुरान की तरफ आएंगे तो सारा कुछ एक अजीब मंजर नजर आएगा। जब वो अजीब मंजर नजर आएगा तो हम उसको उठा के साइड पे कर देंगे और सलफ सालेहीन के पीछे चलते रहेंगे, हम समझेंगे कि वही असल दीन है। बिल्कुल। बस इसमें मुझे सिर्फ ये ना जो आपको कहा ना अकल परस्ती जी, तो ये तो है ना आप लोगों में नहीं। अभी देखे ना अकल परस्ती का जो लफ्ज़ है नहीं, एक मिनट, वो बात अलग है। अकल परस्ती की तरफ आए। अकल परस्ती जो है ये अकल की तज़हीक है या तारीफ है? फीस नफ्सी ये जुमला ही देख लें आप। देखिए, अगर मैं मजहबी एक नैरेटिव के साथ बात करूंगा तो यहाँ तज़हीक में बात हो रही है, तज़हीक। और अगर मैं फ़लसफ़ियाना कॉन्सेप्ट में बात करूंगा तो उसकी बहुत बड़ी बात हो रही है, अकल परस्त हूँ। तो ये तो दोनों कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा ना। यानी एक अहलेदीस सल्फ़ी आलिम जब मुआशरे में क्या गिना, एक मुहद्दिस जब कहेगा ना असरी साहब, एक मुहद्दिस के मसलक पे यानी कलामी लिहाज से अशरी और मातुरीदी तो फिर भी अकल वगैरह के, लेकिन जो मुहद्दिसीन का मसला उसमें अकल कख भी नहीं है। तो जब वो ये कहेगा ना ये अकल परस्त है तो वो आपको गाली की तरह वो कर रहा है कि आपको कि भाई तुम दीन से तुम्हारा क्या वास्ता, ये कह रहे हैं। ये तो आपको नक्स यानी उसकी तनकीस हो रही है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि कुरान करीम की तरफ आए तो क्या अकल तनकीस वाली तो बहुत ज्यादा अहमियत बयान की ना कुरान, ज्यादा अहमियत सब मान रहा हूँ।
बिल्कुल। तो जब अहमियत एक चीज़ की बयान की गई है तो देखें, अफराद और तफरीद दोनों ही सही नहीं है। सही। तो अफराद और तफरीद से जो बचना है, अकल फी नफ्स ही नहीं है तो दीन नहीं है। अब ये है कि कोई कहे कि जी अकल आ गई तो दीन चला गया, अब मैं कैसे ही, अच्छा उसके लिए जो मिसालें दी जाती हैं मैं नहीं समझता कि वो अच्छी मिसालें हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ गुजरात में इसी के ऊपर एक जगह पे बयान आ गया, किसी हज़रत साहब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए और उन्होंने बयान किया अकल परस्ती पे। उन्होंने इसकी एक मिसाल दे दी, अगर आप कहें तो मैं इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये मस्जिद में इशा के बाद एक दर्स हो रहा है, उस पे वो कहते हैं जी देखिए अकल ये कहती है कि एक आदमी जहाँ से आया है, एक आदमी जहाँ से आया है दुनिया के ऊपर, उसी जगह पर अगर उसका कोई अपना छोटा सा हिस्सा चला जाए तो क्या प्रॉब्लम है, सारा ही जो उधर से आया है। ये कहता है जी अकल उसकी कहती है। इस पर मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकता हूँ कि किसी इंसान की अकल यहाँ तक पहुँची है तो वो अपनी अकल का इस्तेमाल इस जगह पर करेगा। यानी ये बयान है, बाकायदा रिकॉर्डेड बयान है, मतलब मौजूद है। अकल की उसके तनक़ीस के लिए ये चीज़ें देखिए, कुरान करीम जो है उसने जिस तरह बयान किया लअल्लकुम ताक़िलून अफ़ला ताक़िलून अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, जानवरों से तशबीह दी, बल हम अज़ल कहा, अल्लाह यानी जो अकल और इनको इस्तेमाल नहीं करते, ये सब चीज़ें। इसलिए अफरात व तफरीत नहीं, सही अकल ना होगी यानी ये लाज़िम मलज़ूम है। तो देखिए कुरान है, अकल नहीं है, तो कुरान ने कहा है कि कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फ़ारा, अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सही, लेकिन अकल है, कुरान नहीं है, तो वो वैसे ही टकरे मारता रहेगा, वो हकीकत तक पहुंच ही नहीं सकता। सही। तो फितरत ने फितरत के मुताबिक इंसान को बनाया और उसकी फितरत के मुताबिक ही उसके लिए वो एक किताब दे दी जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार के अपनी आखिरत संवार सकता है, अपनी दुनिया संवार सकता है। दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के लिए एक किताब दी गई है। अब उस किताब से हम हट गए तो हमने बीच में से अलग अलग जुमले उठा के अपने दीन से हम बहुत दूर चले गए। दीन इस्लाम ऐसा नहीं है, ना ये ऐसा चाहता है। दीन इस्लाम कहता है कि अकल का इतलाक होगा तब जाके दीन जो है वो इतलाक करे, अकल अप्लाई करेगी तो दीन इतलाक करेगा। अगर अकल अप्लाई ही नहीं कर रही, आप सोए हुए हैं, आपकी अकल मारी गई है, या आप मतलब अभी बच्चा है कोई, तो उसके ऊपर दीन इतलाक नहीं कर रहा। अच्छा सस्ती साहब, मैं सॉरी, मैंने ये सवाल इसलिए बार बार दोहरा के वो किया, मैं अपनी कन्फ्यूजन भी दूर करना चाह रहा था। उसमें असल में हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि सर सईद साहब और ये सब ने जो मौजज़ात के मुनकिर है, मौजज़ात उसी मफ़हूम में खारिक़ आदत नबी के हाथ से कोई काम होना, उन्होंने आयात की तावील की, तो उसके बारे में ये कहा जाता है चूँकि इनके नज़दीक अक़ल अव्वल है और जो चीज़ इनको बज़ाहिर अक़ल के ख़िलाफ़ नज़र आए तो इसकी तावील करेंगे, क्योंकि दीन को तो नहीं छोड़ सकता बंदा या सर सईद या ये लोग के भाई कुरान कुछ नहीं है। तो उन्होंने आयत की वो तशरीह की जिससे वो अक़ली उसके मुवाफ़िक़ हो गया। अच्छा, एक तो ये इस वजह से ये बात की जाती है। दूसरी तरफ अमीन इस्लाही साहब है, वो इस तरह का नहीं, वो उन मौजज़ात वाली आयतों को वही लेते, लेकिन असहाब फील के वाक़े में उन्होंने और उनके उस्ताद हमीदुद्दीन साहब ने तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल का मफ़हूम लिया कि मक्के के मुशरिकीन से कि तुम उन पर सिज्जिल फेंक रहे थे तो खुदा ने उसके अंदर ये ताकत डाली। लेकिन हमारी रिवायती तफसीर में वो भी मौजिज़ाना है, यानी कि वो नबी और के हाथ से नहीं हुआ सब फिर कि वो परिंदे आए उन्होंने ये सब कुछ किया, वो मौजिज़ाना है। अब इस्लाही साहब यहाँ पर इस आयत का मतलब जो तरमीम कर रहे हैं ना, वो अक़ल की वजह से नहीं कर रहे कि चूँकि अक़ल के ख़िलाफ़ है ये बात फलाना, वो तो फिर बाकी मौजिज़ात की आयत में करते हैं। वो ये कहते हैं इसका तनाजुर, कॉन्टेक्स्ट, सियाक़ व सबाक़ और फिर तारीख़ के अंदर से बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं उनके अशार वगैरह उस दौर के, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने अपना दिफा किया। तो मैं आप लोगों का मनहज इसलिए समझना चाह रहा था कि ये जो आपने फजरी बेअसाक अल हजर या हज़रत मूसा की लाठी या मुर्दों को ज़िंदा करना, अबरस और क्या कहते हैं अकमह को शिफा देना हज़रत मसीह का, उन सब के आप वो मफ़हूम लेते जो उसकी यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अक़ल के मुवाफ़िक़ हो जाए। तो इसमें आप लोगों का मकसद ये है, आप लोगों का कहना है कि नहीं सियाक़ व सबाक़ वगैरह सब से साबित होते हैं जो हम मफ़हूम ले रहे इस वजह से ले रहे हैं, या महज अक़ल परस्ती? ये मेरा सवाल, मैं इसको समझने के लिए। नहीं, कुरान करीम को कुरान के अंदर रह कर जब देखेंगे ठीक, तो देखना ये है कि कुरान क्यों आया है। जाहिर है कि ये पुराने लोगों की कहानियाँ, ये किस्से तो नहीं है, ये तो उन लोगों का ख्याल था कि ये वही किस्से जो कुरान ने कसस इस तरह बयान नहीं किए, बल्कि हर किस्से के अंदर कोई मकसद है जो रखा गया है। अब देखना यह है कि हमारे लिए इसमें कोई मकसद है,
ये आज भी इस तरह कोड़ियों को जिंदा करना या उस तरह जो भी अकमाहा अबरस है उसका कोई क्या मकसद हो सकता है? सही। तो जाहिर है जो मतलब जो पैदाइशी अंधे, ये वो बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारा 10 साल का बच्चा भी बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के थे। जी जी बिल्कुल। तो ये वो अबरस है, अब ये वो अकमा है, पैदाइशी अंधे हैं, और हम वो पैदाइशी अंधे इस वक्त बना चुके हैं। अब ये कुरान की तरफ आएंगे ना तो कुरान इनकी आंखें खोल देगा। सही। असाए मूसा को आप लोग क्या लेते, जो सांप बनना था और हाथ ऐसे किया, तो वो भी इसी मफहूम में कि लकड़ी फेंको तो सांप बन जाता था बाकायदा? नहीं, देखे अगर इस तरह सांप बनाना मकसूद होता तो बात, वो बुलाए क्यों गए थे? जो लोग बुलाए गए थे वो कौन थे? इलाके के वो लोग जो ज़ीरक थे, समझदार थे, जो मतलब यानी इल्म में जो इल्म फजल में वाले थे, उनको क्यों बुलाया गया? जादू के जरिए वो करना कि वो शिकस्त दो मूसा को। तो ये जादू का ये मकसद तो था ही नहीं ना। वो जादू तो वो जो सर चढ़ बोले, मतलब अगर इसमें ये मफहूम आप लोग नहीं लेते कि बाकायदा वो लकड़ी, एक लकड़ी थी, उसको ऐसे डाला तो वो सांप बन जाता था, इस मफहूम में आप नहीं लेते? गुफ्तगू जो है उसके, वो उन्होंने अपनी तरफ से सांप फेंक के मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा दिया को सारे, यानी जो ऐसा इजाद था कि सब जो हमारे जिस लोगों ने जो आज तक समझा हुआ ये लिखा, आप इसको नहीं? ठीक, बहुत शुक्रिया, आपका टाइम मैंने बहुत लिया है। बस सिर्फ ये है कि अगर अब्दुल्ला असरी साहब की किताबें, मौलाना अब्दुल करीम साहब की, जो आप किताबें शेयर करते हो, वो अगर कोई साथी लेना चाहे तो कैसे, कहाँ से ले? हमें तो कराची में कहीं आपकी किताबें नहीं मिलती है ना, तो क्या करें? कोई आपका नंबर वगैरह मैं कहीं इस पे दे दूँ? नंबर दे दें। असल में तो ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारी चीज़ें अब मौजूद हैं, PDF में। अगर कोई बंदा कुछ होता है ना PDF से अलावा किताब ये कर लेना चाहे तो कुछ ना कुछ किताबें हमारे पास जो हैं वो हम दे रहे हैं, और नेक्स्ट कोशिश भी है कि कोई साथी मिले तो हम इसको प्रिंट भी, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह होती रहेंगी। इस वक्त जो हमारा लिटरेचर है वो तो मस्जिद, वो जो जना स्ट्रीट है वहीं पर मौजूद है, और उसकी जो सिलसिला है वो भी सारा अभी फिल वक्त मरकज़ी जमात जिसके पास है। कोशिश में है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह हमें वापस ले आया तो इंशाल्लाह वो सारा लिटरेचर दोबारा निकलेगा, उसको प्रिंट भी करेंगे, शाया भी करेंगे, तकसीम भी होगा। ठीक। बाकी लोग इसके ऊपर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं, मतलब तफसीर के ऊपर MPhil और PhD चल रही है। वेबसाइट का क्या वो है, अगर कोई किस नाम से? वेबसाइट है abdulkareemasri.com, www.abdulkareemasri.com। एप्लीकेशन भी है? एप्लीकेशन का तो हर उनको पता था, वो तो सिर्फ तफसीर है उसमें। हाँ, तफसीर है सिर्फ। एप्लीकेशन जो है वो तो उसका के नाम से पड़ी हुई है। लेकिन मैं चाह रहा था यार, बाकी जो PDF में है वो abdulkareemasri.com, ABDULKARIMASRI.com, ये आप उस पर दे सकते हैं डॉट के साथ। उससे मौलाना इनायतुल्लाह असरी साहब की भी किताबें भी आएंगी। हाँ, वो इस वक्त तक मौजूद नहीं है लेकिन आ जाएंगे। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि जो इतनी सारी बाकी रिवायती वो मौजूद है, तो जो उसके मुकाबले पे एक ताबीर है तो उसका भी उसी शिद्दत से उसका यानी मार्केट में होना ज़रूरी है कि कोई रिसर्चर तालिब इल्म देखना चाहे तो वो देखे। तो मुझे ख़ुद चूँकि तलाश करने में बड़ी दिक्कत हुई थी आप लोगों की किताब, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई हमारे सुनने वालों में किसी को ज़रूरत हो तो आपने बता दी कि वेबसाइट पे भी है, और अगर कोई किताबी शक्ल मंगवाना चाहे और आपके पास हो फिर आप लोगों से भी रब्ता किया जा सकता है। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपने इतना टाइम दिया। जुमे के दिन है, आपने जुमा पढ़ाने भी जाना है, तो अल्लाह ताला आपको इसको खुश रखे, अजर दे, आपकी हिफाजत फरमाए। आप जिस चीज़ को अपने फ़हम दीन के मुताबिक आप काम कर रहे हैं, दयानतदारी से कर रहे हैं, ये सारे माहौल हालात से हम आगाह हैं, तो अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत भी दे। और जो लोग कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे कुछ लोग हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह उनको हिदायत दे और आपको तमाम तरह के शुरू से अशरार से महफूज रखे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।